न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं मिसेस अनीता नैन, रीजनल प्रेसिडेंट आवा की ओर से आप सभी का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टुडेज वेबिनार इज ऑन सुजोग। कैसे आप अपने आप को सुजोग के द्वारा स्वस्थ रख सकते हैं, वेलनेस बाय सुजोग। ये इवेंट जो है, ये वेबिनार जो है, मिसेस भूपिंदर सिंह कौर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शी इज वाइफ ऑफ रिटायर्ड मेजर जनरल सुविंदर सिंह चड्ढा। वे एक एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और मेंबर और ऑथराइज्ड लेक्चरर हैं इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन के। शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ जोन फॉर इंडिया फॉर इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन। वे पिछले 21 सालों से इस फील्ड में हैं और इन 21 सालों में उन्होंने 50,000 से भी ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिया है, उन्हें सिखाया है, उनके हीलिंग में हेल्प की है। और वे कई इंटरनेशनल सेमिनार्स भी ले चुके हैं, यूएसए, टर्की, ईरान, इंडोनेशिया जैसी जगह में। दिल्ली में अर्जुन विहार वेलनेस सेंटर में वे काम करते हैं। उन्हें आवा अवार्ड भी मिल चुका है। तो आप सब समझ गए होंगे कि वे एक बहुत ही अमेजिंग सी पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने इतने लोगों की सेहत में, उन्हें सिखाने में, उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में उनकी मदद की है। तो मैं चाहूंगी कि आप उनके इस एक्सपर्टीज का पूरी तरीके से फायदा उठाएं। आज उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है, इतने अच्छे से हमारे लिए एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। ये एक थेरेपी है जिसके बारे में शायद आप लोगों को कम पता होगा, तो बहुत अच्छा जरिया है कि आप उसके बारे में, इन सब चीजों के बारे में जान सके। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, वे एक बहुत बिजी महिला हैं एंड उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो जब वे बात कर रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को म्यूट पे रखें। अपनी स्क्रीन का भी ध्यान रखें कि आप लोगों के पीछे क्या चल रहा है और क्या नहीं। और बहुत अच्छे से इस चीज को समझें जो वो समझाना चाहती हैं। लास्ट में आप उनसे चाहे जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है या कोई विशेष बात है जो आप जानना चाहते हैं, आप उनसे लास्ट में पूछ सकते हैं। And I'm sure this talk will be useful for all of us to cope up with this present challenges that this pandemic has presented in front of us. हम सब जानते हैं कि साल भर से ऊपर हो गया है हमें कोरोना जैसे इस महामारी से लड़ते लड़ते, और जरूर बहुत मदद हमें इस चीज से फाइट करने के लिए भी मिलेगी इस वेबिनार के थ्रू। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप बिल्कुल फ्री माइंड से, बहुत अच्छे से इस वेबिनार के डेकोरम को मेंटेन करते हुए इस वेबिनार को अटेंड करें और इससे लाभान्वित हुए। नाउ आई विल हैंड ओवर टू मिसेस भूपिंदर सिंह। आप वो आगे से आपको लेके चलेंगे इस वेबिनार में। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने टाइम निकाला और इस वेबिनार में आने के लिए, बिकॉज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी कभी टाइम निकालना चाहिए इस तरह के इवेंट्स के लिए। एंड मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपनी आर्मी फ्रेटर्निटी के लिए कोई इवेंट करती हूँ, बिकॉज मेरे हस्बैंड अभी 2 साल पहले ही आर्मी से रिटायर्ड हुए, और उससे पहले जहाँ जहाँ मेरे हस्बैंड गए पोस्टिंग, जिधर जिधर पोस्टिंग आई, वहाँ वहाँ हमारा सुजोग क्लिनिक सेंटर खुला। आज भी डिफरेंट सिटीज स्टेट्स में सुजोग सेंटर्स खुले हुए हैं, और हो सकता है आपकी कोई सिटी में भी हो।
तो मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और ये साइंस इतनी सिंपल और इजी है कि आप लोग इसको सुन के बहुत जल्दी सीख सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका। बहुत सारी हिस्ट्रीज है, ये साइंस कैसे आई और क्या कैसे ये इसका क्या हिस्ट्री है, क्योंकि उसका टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको सिंपली स्ट्रेट अवे बहुत इजी वे में इसके ट्रीटमेंट टिप्स के ऊपर आपका फोकस आपका ध्यान केंद्रित करूंगी। सबसे पहले जो मेरे गुरुजी हैं उनको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। हमारे गुरुजी प्रोफेसर पाक चेवू, जिन्होंने इस साइंस को डिस्कवर किया और आज उनके इस योगदान से पूरा वर्ल्ड लाभ उठा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जिस थेरेपी का मैं नाम लेने जा रही हूँ वो है सुजोग थेरेपी। सुजोग एक कोरियन वर्ड है। सु मतलब हाथ और जोग मतलब फुट। हमारे हाथों में और पैरों में इतने अच्छे हीलिंग पॉइंट्स हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। कई बार हम हाथ और पैरों को रोज देखते हैं, हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हाथों से काम कर सकते हैं, विभिन्न तरह के काम कर सकते हैं। आपके बहुत सारे टैलेंट्स हैं जिसमें आपके हाथ बहुत बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन कभी ये जाना ही नहीं कि हाथ हमें ठीक भी कर सकते हैं। बहुत हैरानी की बात है, इसको आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। कभी सिर दर्द हो जाए, खांसी आ जाए, खांसी हो, चेस्ट की प्रॉब्लम हो, कमर दर्द हो जाए, घुटनों में दर्द हो, या पीरियड्स में कोई तकलीफ हो जाए, कोई भी तरह की तकलीफ हो जाए। मेडिसिन ऑफ कोर्स, मेडिसिन तो है ही है, इजी एक तरीका है ही, लेकिन अगर मेडिसिन खाने से पहले अगर हम ये पॉइंट थोड़ा सा लगा लें तो शायद मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये साइंस का थोड़ा भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। और मुझे मालूम है अगर आपने इसको ट्राई कर लिया तो फिर शायद आप अपनी लाइफ में मेडिसिन खाएंगे ही नहीं और ना ही घर में किसी को खाने देंगे। ओनली थिंग इज कि आप एक्सपीरियंस इसको कर पाए। यस, तो इसी के लिए आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बहुत ध्यान से इसको देखना। साइंस बहुत सिंपल है, ओनली थिंग इज थोड़ा सा डेडिकेटेड कमिटमेंट चाहिए, और ये देखने के बाद जरूर आप अपना इलाज कर पाएंगे और अपने बच्चों का, फैमिली का भी ध्यान रख पाएंगे। तो ये साइंस कैसे काम करती है? यस, हमारे शरीर में आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। बाह्य रूप से आप सबको पता है कि हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, 2 आर्म्स, 2 लेग्स, ये हमारा बाह्य रूप है। इसका ज्ञान हमें सबको है। लेकिन इंटरनली ऑल्सो आजकल सब पता होता है। हमारे चेस्ट में हमारा हार्ट किधर है, हमारा लंग्स किधर है, एब्डोमेन में हमारे लिवर, गॉल ब्लैडर। नहीं भी इतना डिटेल में पता हो तो सिर्फ हेडलाइन ही अगर मालूम हो तो भी चलेगा। तो क्या होता है, हमारा हाथ, यस, हमारा हाथ जो है वो शरीर के बिल्कुल समान है, बिल्कुल समान है। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है, जैसे कि लिवर में आ गई या इंटेस्टाइन में आ गई या ओवरी में आ गई, तो हमारे ये जो बीमारी आने की वजह से हमारे हाथों में जो पॉइंट्स हैं, यस, लीवर से कनेक्टेड, स्टमक से कनेक्टेड जो हमारे पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारे मेन ऑर्गन और हमारे जो पॉइंट्स हैं, हाथों में पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच में एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। हाथ शरीर के बिल्कुल समान है, इसको तो आप समझ ही जाएंगे थोड़ी देर में। क्या होता है कि समानता, दो चीज जब समान होती है तो एनर्जी एक्सचेंज बहुत अच्छा होता है। ये यूनिवर्स का रूल है, ये सिद्धांत है कि जब दो चीज समान होती है तो दोनों में एनर्जी एक्सचेंज बहुत अच्छा होता है। यस, जिस तरह से मैं अभी हिंदी बोल रही हूँ, यस, तो आप हिंदी समझते हैं, हम दोनों में ये लैंग्वेज की समानता है, इसीलिए हमारे बीच में एनर्जी एक्सचेंज बहुत अच्छा हो रहा है। यस, अगर मैं चाइनीज में बोलूं या कोई और लैंग्वेज में बोलूं तो हमें आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे बीच में समानता नहीं होगी।
मैं बोलती रहूंगी, वो वेस्ट हो जाएगा टाइम, आपको समझ नहीं आएगा। यस, लेकिन अगर मैंने सेम भाषा बोली, यस, जल्दी समझ में आ जाएगा। और इसको कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज। हम दोनों के बीच में एक ब्रिज है, समानता का ब्रिज है। इसी तरह से हाथ शरीर के बिल्कुल समान है। ये समानता के वजह से हमारे शरीर में जब बीमारी आती है तो हमारे हाथों में जो पॉइंट है, जो हमारे शरीर से कनेक्टेड पॉइंट है, वहां पर एक क्या बोलते हैं, एक पेनफुल पॉइंट अपीयर होता है, जिसको हम लोग सुजोग साइंस में ग्लोब्यूल बोलते हैं। और जब हम उस पॉइंट के ऊपर इलाज करते हैं, उस पर मसाज करते हैं, मसाज करने के बाद जब हम उस पर सीट लगाते हैं तो उसमें औपचारिक तरंगे उठती हैं, क्यूरेटिव वेव्स उठती हैं, और इसी ब्रिज से, इसी पाथवे से ये वापस ऑर्गन में जाती है और हमारे शरीर को लाभ पहुंचता है, वो ऑर्गन ठीक हो जाता है। यस, तो हमारे बीच में, हमारे हाथ और शरीर में ये एक बहुत ब्यूटीफुल संपर्क है, जिसको हम यूज करेंगे और आप लोग भी इसको एक्सपीरियंस अब करेंगे। सो अब ये समानता क्या है? सिमिलैरिटी ऑफ द हैंड्स टू द बॉडी। हाथ शरीर के समान है, इसको हम समझेंगे अब कि हाथ शरीर के किस प्रकार समान है। और ये सिस्टम जो हमारे हाथों में है ना, अगर मैंने कहा कि हाथ शरीर के बिल्कुल समान है, ये खाली बाय चांस नहीं है। ये बहुत बड़े प्रोफेसर पार्क जेवू जो हमारे गुरु हैं, इन्होंने इसको पहले समझा, फिर उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। जब रिजल्ट मिलते गए तब उन्होंने ये साइंस दुनिया के आगे रखी। बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। आज अगर आप गूगल में जाएंगे और सुजोग, SUJOK, सुजोग टाइप करेंगे तो लाखों 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 वेबसाइट एंड लाखों लाखों वीडियोस और लाखों सुजोग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन खुल जाएंगी। यहाँ तक कि हाउसवाइफ ही नहीं, कॉमन पब्लिक ही नहीं, मेडिकल डॉक्टर्स इस फील्ड में अब आ रहे हैं और वो अपने इस थेरेपी को अपने सिस्टम में, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐड कर रहे हैं, बिकॉज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट लगाना होता है। यस, सो इसीलिए ये थेरेपी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड थेरेपी है, इसको ऑनरी थेरेपी कहा जाता है। बहुत सिस्टमैटिक है, लॉजिकल है और डिटेल्ड में है। सो अब हम देखेंगे, ये समझेंगे कि हाथ शरीर के किस प्रकार समान है। सिमिलैरिटी इन नंबर ऑफ प्रोट्रूडिंग पार्ट्स। यस, अंगों की संख्या में समानता। ये देखिए, आप ये स्लाइड देखिए और मेरा एरो जहां मैं मार्क करूंगी उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। हमारा जो शरीर है, यस, तो इसमें जो बीच का स्क्वायर पार्ट है, इसको हम ट्रंक बोलते हैं, है ना। और इसी थर्ड से, इसी ट्रंक से 5 उभरे हुए अंग निकले, 2 हाथ, 2 पैर और सिर। सो स्क्वायर से 5 उभरे हुए अंग निकले। अब आप अपने हाथ को देखिए। जब आप अपने हाथ को देखते हो तो हाथ में भी ये स्क्वायरिश पार्ट है और इस स्क्वायर से 5 उभरे हुए अंग निकले। तो सबसे पहली तो समानता यही है। खाली ये एक समानता नहीं है, एक एक करके हम सारी परतों को खोलेंगे कि हाथ शरीर के बिल्कुल समान कैसे है ना। तो ये सबसे पहली समानता है कि हाथ शरीर के समान है, अंगों की संख्या में समानता है। तो आप अपने अभी हाथों को देखते जाइए, खाली स्लाइड से काम नहीं चलेगा। जब आपने स्लाइड को देख लिया तो इसी को अब हाथों में ऑब्जर्व करिए, क्योंकि जब आप इलाज करेंगे, किसी का हाथ पकड़ेंगे या अपना हाथ पकड़ेंगे तो वो भाव आना चाहिए। यस, तो हाथों में देखने की अभी आदत डालेंगे तो आपको पॉइंट जल्दी मिल जाएगा। यस, सो आपने देखा हाथ स्क्वायर है, सेंट्रल पार्ट स्क्वायरिश है और इस स्क्वायर से 5 उभरे हुए अंग निकले हैं, जिस तरह से शरीर से निकले हैं। अच्छा, अभी आप देखिए, लेवल देखिए। जब हम हमारी बॉडी को देखते हैं, हमारी बॉडी में जो पैर हैं 2, वो जमीन की तरफ हैं। यस, और हेड जो है वो सबसे ऊपर, सबसे ऊपर हाईएस्ट लेवल है, हेड हाईएस्ट लेवल है, लेग्स लोवेस्ट लेवल है ना, जमीन को टच है, इसको बोलते हैं सबसे नीचे सतह पर है। और हाथ जो है, 2 हाथ हमारे बीच में झूल रहे हैं, तो ये हमारा मिडिल लेवल है। यस, सो हेड हाईएस्ट लेवल है, पैर लोवेस्ट लेवल है और हाथ हमारे मिडिल लेवल में है। लेकिन जब आप हाथ को देखोगे, यस,
हाथ को भी आप देखने की कोशिश करिए। इस हाथ को आप दूसरे हाथ के ऊपर रखिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, मेरी वीडियो में देखिए, एक हाथ को जमीन बना लीजिए, ओके, और दूसरे हाथ को आप इसके ऊपर रखिए और उंगलियों को स्प्रेड कर दीजिए। सब लोग ऐसे करके देखिए, उंगलियों को स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए, खींच दीजिए, और सब उंगलियों के बीच में गैप आएगा, ओके। और अब आप देखो, आराम से पहचान जाओगे कि हाथ कैसे शरीर के समान दिख रहा है। और दो उंगलियां जो जमीन को छू गई वो क्या है? कुदरत तो अपने आप इशारा दे रही है। दो उंगलियां जो जमीन को छू गई वो है हमारे पैर, ओके। और हमारा जो ये अंगूठा है, यस, सबसे ऊपर हाईएस्ट लेवल, ये सिंबल देता है ये हमारा क्या हो गया? हेड है। और साइड की जो 2 फिंगर्स है वो झूल रही हैं, वो हमारे आर्म्स हैं। तो बहुत, ये जो आउटर फ्रेम है कितना सिमिलर है, कितना कितना सिमिलर है कि मतलब आप एक बच्चे को भी दिखाओगे ना कि हाथ शरीर के समान है, इनफैक्ट बच्चे भी जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन हमने जाना ही नहीं, हमने पहचाना ही नहीं। हम बचपन से लेके बड़े हो गए, काम करते करते कितनी बार हमने हाथों को देखा होगा, लेकिन हमारा ध्यान कभी इस पे गया ही नहीं कि हाथ शरीर के कैसे समान है। यस, तो ये एक बहुत बड़ा कुदरत का गिफ्ट है हमको। हमारे पैरों में दर्द है तो फिर हमें कहाँ पर मसाज करनी जिससे हमारा दर्द चला जाए। हमारे हाथों में प्रॉब्लम है, या हमारा सर में दर्द है, हमारे चेस्ट में प्रॉब्लम है, या हमारे एब्डोमेन में प्रॉब्लम है, फिर कहाँ पर हम अपना इलाज करें? यस, तो आप ये देखिए, बीच की 2 उंगलियां पैर हुई, अंगूठा आपका क्या हो गया? सर हो गया, और साइड 2 फिंगर्स क्या हो गई? आर्म्स हो गए, और ये बीच का हिस्सा। और ये देखिए, यस, आपको ठीक पता चल जाएगा, ये हमारा क्या हो गया? चेस्ट हो गया। और ये हमारी डायफ्राम लाइन, यू सी, चेस्ट, ये चेस्ट हो गया, और ये हमारा एब्डोमेन हो गया। कोई शक ही नहीं है। अगर आप ये हाथ को देखोगे, सिर्फ हम इसको नहीं पहचान पाए क्योंकि हमने हाथ को कभी ऐसे नहीं रखा। हम लिखते रहे, काम करते रहे, खाली हाथ का पोस्चर कभी ऐसे किया ही नहीं। अगर हमने किया होता तो आज बच्चा भी देखेगा तो समझ जाएगा, वाओ, हाथ शरीर के बिल्कुल समान है। ये जो आपका अंगूठा है, ये आपका सर है, यस, साइड 2 फिंगर्स आर्म्स है, मिडल 2 फिंगर्स लेग्स हैं, और ये आपका क्या हो गया? चेस्ट एंड एब्डोमेन। तो इसका मतलब, अगर पैरों में तकलीफ है तो आप कहाँ इलाज करने वाले हो? हाथों में तकलीफ है तो आप कहाँ इलाज करोगे? और ये रहा आपका सर। सो ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब ये बाहरी सतह इतनी समान है तो आप ये सोचो अंदर भी कुछ ना कुछ होगा। सो अब हम समानता देख रहे हैं, ये आपने पहचाना कि जिस तरह से हमारे हाथ और पैर जमीन को देखते हैं नेचुरल स्टैंडिंग पोस्चर में, है ना, तो हम हाथ को नेचुरल पोजीशन में ऐसे रखेंगे तो हमारे बीच की 2 उंगलियां जो हमने समझा पैर हैं, साइड की 2 फिंगर्स हमारे आर्म्स है, ये हमारी जमीन को देख रही हैं। और हमारा जो अंगूठा है, ये कहाँ देख रहा है? हमारा डिफरेंट डायरेक्शन देख रहा है। तो इससे भी हम कंफर्म करते हैं। और ये देखिए मजेदार बात, सिमिलैरिटी इन प्रोपोर्शंस ऑफ प्रोट्रूडिंग पार्ट्स। यस, अभी हम साइज को देखेंगे। हमारी बॉडी में पैर सबसे लंबे, ठीक है, हाथ, हाथों की लंबाई पैरों से छोटी, ओके। और जो हमारा हेड है, और हेड हेड की जो लंबाई है, हेड है वो हमारा चौड़ाई लंबाई आप देखेंगे गोलू मोलू छोटू सा। सो ये हाथों से छोटा। अब अगर हमने बोला कि हमारे हाथ, बीच की 2 उंगलियां पैर हैं, तो आप देख लीजिए इन उंगलियों में अंगूठा, साइड 2 फिंगर्स, मिडल 2 फिंगर्स, अगर हम सबको कंपेयर करेंगे तो मिडल 2 फिंगर्स जिसको हम लेग्स बोलते हैं, वो उसकी लंबाई क्या है? सबसे लंबी। हम यही तो देख रहे हैं ना कि हाथ शरीर के किस प्रकार समान है। साइड 2 फिंगर्स जो है वो जिस तरह से हाथ बॉडी में छोटे, पैर से इस तरह से हमारी, अब ये सुजोग बॉडी हो गई, इसको हम आप सुजोग बॉडी बोलेंगे ताकि आप समझ जाए। अगर मैं सुजोग बॉडी बोलूं तो आपका ध्यान हाथों पे रहना चाहिए। मेन बॉडी, ये मेन बॉडी बोलूं तो आपका ध्यान यहाँ रहना चाहिए, है ना। तो मिडल 2 फिंगर्स आपके देखो प्रोपोर्शन में पैरों की तरह लंबे, साइड 2 फिंगर्स छोटे पैरों से, और हमारा सर जिस तरह से गोलू मोलू है, हमारा थंब भी गोलू मोलू है, और ये रहा हमारा ट्रंक, ये ट्रंक।
बड़ी क्लैरिटी मिल रही है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं, ये तो एक दो बातें ही हमने बताई है, बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिलते हैं। हाथों को अगर हम ध्यान से देखें, हाथों के ऊपर अगर मेडिटेट करें तो हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है, हाथ शरीर के बिल्कुल समान है। सिमिलैरिटी नंबर ऑफ सेगमेंट्स एंड जॉइंट्स ऑफ प्रोट्रूडिंग पार्ट्स, ये तो और भी इजी है, बहुत सिंपल है। कैसे? देखिए, मैंने ये कहा कि हाथ शरीर के समान है और हम तरह तरह के प्रूफ ढूंढ रहे हैं, साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इलाज करने से पहले, यस, इलाज करने से पहले अगर हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाथ शरीर के बिल्कुल समान है, तभी हमें इलाज करने का मन करेगा। यस, अभी जोड़ों की समानता देखिए एग्जैक्ट है, हमारे 2 हाथ, 2 पैर और ये ट्रंक से हमारे उभरे हुए अंगों में से हेड, 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स। फिर हमने यहाँ देखा ये 2 लेग्स, 2 आर्म्स और हेड। अब आप जोड़ों को देखिए कितना सिमिलर है, कितना सेम है। यस, आप ये देखिए हमारे हेड में कितने जॉइंट्स हैं, हमारे आर्म्स में कितने जॉइंट्स हैं, हमारे पैरों में कितने जॉइंट्स हैं। तो अब ये देखिए हमारे हाथ में शोल्डर जॉइंट, यस, शोल्डर जॉइंट के नीचे हमारा ये कोहनी एल्बो जॉइंट के नीचे हमारी रिस्ट है। तो कितने जॉइंट्स हैं हमारे आर्म्स में? 3 जॉइंट्स हैं। ओके, तो अब देखिए साइड टू फिंगर्स हैं, साइड टू फिंगर्स में कितने जॉइंट्स हैं? 3 जॉइंट है। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखो हमारा जो शोल्डर जॉइंट है ना, वो हमारे चेस्ट से लगा हुआ है, धड़ से अटैच्ड है, ये हमारा धड़ है। तो आप पहचान सकते हो ये जॉइंट कौन सा हो गया? अगर आपको मेरी वीडियो क्लियर दिख रही है तो ये जो जॉइंट है हमारा, ये भी हमारे धड़ से अटैच्ड है। ओके, ये आप देख रहे हो ना, धड़ से अटैच्ड है, तो ये तो हमें पता चल गया ये शोल्डर जॉइंट है। अगर एक जॉइंट पता चल गया कि ये शोल्डर जॉइंट है, तो फिर नेक्स्ट तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि शोल्डर के नीचे ऑटोमेटिकली एल्बो है, नीचे आ जाएंगे, ये एल्बो हो गया, और एल्बो के नीचे आप आ जाइए, आपको मिल जाएगा रिस्ट है। यस, सो मिल गए आपको जॉइंट्स। 3 जॉइंट हमारे हाथों में है, 3 जंक्शन। तो इन साइड टू फिंगर्स को हमने हाथ बोला, तो यहाँ पर भी कितने जॉइंट्स हो गए? 3 हो गए। यस, अब पैरों को देखते हैं, पैरों में आए, पैरों में कितने जॉइंट्स हैं? हिप जॉइंट, यस, आपके जो कूल्हे का जोड़ है, ये आपका जॉइंट जो है आपके एकदम ट्रंक से अटैच्ड है। ओके, और हिप जॉइंट के नीचे आपके घुटने हैं, घुटने के नीचे आपका एंकल जॉइंट है। तो अब आप यहाँ देखिए, ठीक है, तो ये जॉइंट कौन सा हो गया हमारा? सी, ये हमारा जॉइंट सबसे ऊपर क्या हो गया? हमारा हिप जॉइंट हो गया। जब आप इसको समझ गए कि ये हमारा हिप जॉइंट है, तो हिप जॉइंट के नीचे आ जाइए, ये क्या हो गया हमारा? नी। हिप के नीचे क्या हो गया हमारा? नी। और फिर नी के नीचे हमारा क्या हो गया? एंकल। इसका मतलब अगर किसी को घुटने का दर्द हो, या कोहनी का दर्द हो, या फ्रोजन शोल्डर हो, या बहुत सारे पेशेंट, बहुत हमारे दिल्ली वाला जो वेलनेस सेंटर आजकल बिकॉज ऑफ दिस कोरोना इन्वायरमेंट, कोविड इन्वायरमेंट, वो अभी बंद है, लेकिन अगर आप वहाँ की रिसर्च, वहाँ पर सारे रिकॉर्डेड हैं, सारे केसेस रिकॉर्डेड है कि कितने लोगों को रिजल्ट मिला, कितने सारे सेलिब्रेशंस हुए हैं वहाँ पर हमारे। यस, सो और वो सेंटर सबका प्रिय सेंटर है, आवा का बहुत प्रिय सेंटर है। मिसेस बबल्स ने उसको इनॉग्रेट किया था, फिर उसको मिसेस सुहाग ने उसको आगे बहुत और भी पुश किया, देन फिर मिसेस रावत आए, एंड देन मिसेस नरावने। अब तो बहुत ही वहां पर देखिए बहुत चमत्कारिक रिजल्ट मिले हैं। वो सेंटर इसीलिए सबका क्या बोलते हैं ना, लाडला सेंटर इसलिए हो गया क्योंकि बहुत यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी केसेस में, है ना, तो हम तो इनफर्टिलिटी केसेस में इतने रिजल्ट मिले, तो वहां पर फिर हम सब बेबी का नाम ही सुजोक और स्माइल बेबी, हम उनको बोलते थे तुम्हारा नाम ही स्माइल रख देते हैं क्योंकि तुम स्माइल से आए हैं। और ये जो फोटो पीछे देख रहे हैं ना, सेम सेम ये हमारे सेंटर के अंदर आपको मिलेगी। जो कभी आपको टाइम मिला तो आप जरूर वहां पे जाइएगा। यस, सो मैं ये इसलिए बताया मैंने आपको कि आप इस साइंस को बहुत गहराई से समझिए। बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला है, बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है ना। तो अब
यहाँ पर आपने जॉइंट्स को समझा, जॉइंट्स को समझने के बाद अब ट्रीटमेंट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। यस, मिडल टू फिंगर्स अब आपके क्लियर हो गया, ये आपका हिप जॉइंट हो गया, हिप के नीचे नी जॉइंट हो गया, नी के नीचे आपका एंकल जॉइंट हो गया। अब साइड टू फिंगर्स हुई, साइड टू फिंगर्स में आपका ये शोल्डर जॉइंट हो गया, शोल्डर के नीचे आपका एल्बो हो गया, एल्बो के नीचे आपका रिस्ट हो गया। करेक्ट, वेरी सिंपल। मतलब ऐसे अब आपको हिप जॉइंट और ये एंकल जॉइंट ये समझने के लिए सबसे पहले तो आपको हाथ का डायरेक्शन ऐसे रखना चाहिए। देखिए अभी मैं हाथ ऐसे रख रही हूँ क्योंकि मैं हाथ में बॉडी नहीं देख रही हूँ, अभी अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको हाथ में अगर आपको बॉडी देखनी है तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि एज अ बॉडी हमारे जो पैर हैं वो जमीन को टच होते हैं। यस, तो अब अगर हम ऐसे करेंगे तो ये तो हमारे पैर आसमान को देखने लग गए, तो ये हमारी बॉडी, ये अब हाथ है। तो अगर हमने हाथ में पूरी बॉडी को देखना है तो इसको बॉडी के जैसे रखना पड़ेगा, जमीन के ऊपर, ये शेप, ये हमारा पोस्चर है, ऐसे भी नहीं। अब आप देखिए मेरा ये फेस देख रहे हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये पीछे हमारा बैक पार्ट है। यस, फ्रंट और बैक की पहचान भी कैसे होती है? जब आप मेरा फ्रंट देखते हैं तो फ्रंट की क्या विशेषता है? फ्रंट को बेंड कर सकते हो, बैक को आप बेंड नहीं कर सकते हो। तो फ्रंट की सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये है कि आप फ्रंट को बेंड कर सकते हो, है ना, और फ्रंट सॉफ्ट है। ओके, तो बहुत सारी क्वालिटीज है, बट ये एक मेजर क्वालिटी है जिससे आप समझ जाओगे कि हमारे हाथ में फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है। अगर मेरे को फ्रंट में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पेशेंट का हाथ कैसे पकड़ना है, कहाँ इलाज करना है, और अगर मुझे बैक में प्रॉब्लम है तो मुझे कहाँ इलाज करना है। ओके, सो बहुत सिंपल। आप हमारा हाथ देखिए, देखो अभी मैंने इसको बेंड किया तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन, ये बेंडिंग हो गया। यहाँ मैं बैक नहीं कर सकती, यहाँ मैं बेंड नहीं कर सकती, तो ये तय हो गया। अगर मैं यहाँ बेंड नहीं कर सकती तो ये मेरा बैक हो गया और ये मेरा क्या हो गया? फ्रंट हो गया, ये मेरा फ्रंट हो गया। तो अब ये भी तय हो गया कि अगर आप फ्रंट में किसी पार्ट का इलाज करना चाहते हो तो ये आपको सतह यूज करनी होगी। बैक में कहीं इलाज करना चाहते हो तो आपको ये सतह यूज करनी पड़ेगी। ओके, सो ये तय हुआ। और अब मैं अंगूठा देखिए, सारी उंगलियों में 3 जोड़ मिले आपको, 3 जॉइंट्स मिले, सारी फिंगर्स में 3 जॉइंट्स मिले, लेकिन अंगूठे में 3 क्यों नहीं मिले आपको? अंगूठे में 2 क्यों मिले? 3 यहाँ भी हो सकते थे ना, कुदरत इसको 3 दे सकती थी ना, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों 2 दिए? समझने की बात है, क्योंकि हाथ शरीर के बिल्कुल समान है। आप ये देखिए, मेरा जो ऊपर का हिस्सा है, कितने पार्ट्स हैं? फेस, नेक, टू जंक्शन है, एक इस लेवल पर है ये जंक्शन और एक इस लेवल पर ये जंक्शन है। सो यहाँ पर आपके 2 पार्ट्स है। अब इसीलिए आप देखो, अंगूठे में भी आपको कितने मिले? 2, 3 नहीं मिले। उंगलियों में आपको 3 जोड़ मिले, बिकॉज हमारे हाथ में 3 जोड़ हैं, पैर में 3 जोड़ हैं, इसीलिए आपको उंगलियों में 3 जोड़ मिले। तो ये तो कितना बड़ा ईश्वर का प्रूफ है, बहुत सुंदर प्रूफ है कि हाथ शरीर के बिल्कुल बिल्कुल समान है। और आपको क्या लगता है, अगर ईश्वर ने ये हाथ में समानता दी है ना, हाथ बिल्कुल शरीर के समान बनाया है, तो क्या ये बाय चांस आया? बिल्कुल भी नहीं। आपके एक आईब्रो का बाल, एक नाक के अंदर एक बाल, एक कोई भी एक चीज जो ईश्वर ने बनाई है उसके पीछे एक वजह है, उसका एक पर्पस है। कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, एक शेप दी है। यस, उसकी अलग अलग काम है। तो इसी तरह से अगर हाथ में एक ब्यूटीफुली एक शेप मिली है बॉडी की, तो उसने ये बाय चांस नहीं किया। इस हाथ से हम तरह तरह के काम भी करते हैं, लेकिन उसने हाथ काम करते रहे, हाथों को इस तरह से बनाया, ऐसे डिजाइन किया कि हाथ काम करते रहे और साथ साथ हाथ शरीर को रिप्रेजेंट भी करे। ये एक सुंदरता है ईश्वर की। और इसका मतलब ये है क्योंकि उसने हमें ये हीलिंग सिस्टम प्लांट किया इस हाथों के अंदर, तो ये बाय चांस नहीं है। ये तो ईश्वर को अगर आप जानते हैं, यस, हमारे ईश्वर जिसको हम परम पिता बोलते हैं ना, परम पिता,
जब हमारे माता पिता, आप अपने माता पिता को याद रखो, जब आपको वो कहीं भेजते हैं, विदा करते हैं या स्कूल कॉलेज के लिए भेजते हैं, शादी करते हैं, तो माँ बाप एटलीस्ट सामान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट सामान देते हैं बच्चों को, ताकि मेरा बच्चा क्या हो, कोई सफर ना करे, उसकी कम से कम जरूरत की चीज, मिनिमम जरूरत की चीज तो उसके पास होनी ही चाहिए। तो एक आम इंसान जो माता पिता है ना, वो अपने बच्चे का इतना ध्यान रख सकता है, तो वो जो परम पिता है, उसने हमको भेजा, क्या वो हमें खाली हाथ भेजेगा? नहीं। हमें लगता है कि हम खाली हाथ आए, लेकिन हमारे साथ इतनी मेटाफिजिकल पावर्स आई हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे अंदर इतनी हीलिंग की शक्ति है, इतनी हीलिंग पावर है, हम इसका कभी भी अंदाजा भी नहीं लगाते हैं। आज अगर हम दवाई खाते हैं या कोई इलाज करते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। वो ठीक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक सिस्टम है जो दवाइयों को रिस्पॉन्ड करता है। हमारे अंदर हीलिंग सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं हमारे हीलिंग सिस्टम को नॉक करने के। दवाइयों से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हाँ, इमरजेंसी है, कोई सिचुएशन है जिसमें आपके हाथों में नहीं है, तो दवाई तब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं आपसे अपना कैमरा शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ एक चीज, ठीक है? ये आपने ये समझा, ये हाथ, यस, ये देखिए 2 legs, सी 2 legs, 2 arms और आपका ये हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, ठीक है? अगर पैरों में तकलीफ है तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब यहाँ मैं दिखाना चाहती हूँ कि लेफ्ट एंड राइट की ब्यूटी, क्योंकि ये तो 2 पैर हो गए। अब किसी को अगर लेफ्ट पैर में तकलीफ है, यस, अगर किसी को लेफ्ट पैर में तकलीफ है और आप यहाँ इलाज कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको सही पॉइंट ढूंढना है, तभी आराम मिलेगा। तो हमारे पास ये 2 हाथ है, ओके। अब इसकी 2 हाथ, इसलिए हमें 2 हाथों का ज्ञान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर लेफ्ट में कोई तकलीफ है तो हम लेफ्ट हैंड को फर्स्ट चॉइस दें, अगर राइट हैंड में तकलीफ है तो हम राइट हैंड को फर्स्ट चॉइस दें। यस, ये तो हम जान गए कि ये 2 पैर हैं। अब इसमें लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, वो हम पहचानना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए हमको? यस, सबसे पहले ये सेंट्रल लाइन, ये सेंट्रल लाइन, और सेंट्रल लाइन को इमेजिन करने के बाद आप ये देखिए, तो सबसे इजी तरीका मैं बताऊंगी लेफ्ट कैसा और राइट को कैसे पहचाने। ये आप अंगूठा देख रहे हैं, अंगूठा, ये कौन सा अंगूठा है? आपका लेफ्ट अंगूठा है, ठीक है? ये लेफ्ट अंगूठा है। अब लेफ्ट अंगूठे के पास ये जो 2 फिंगर्स हैं, ये आपकी लेफ्ट मानी जाएंगी, लेफ्ट एक्सट्रीमिटीज मानी जाएंगी। ये तो लेग है, ये आर्म है। सो लेफ्ट अंगूठे के पास ये हमारा लेफ्ट आर्म है और ये हमारा लेफ्ट लेग है। तो अगर ये हमारा लेफ्ट हो गया तो ये क्या हो गया फिर? ये राइट हो गया कि नहीं हो गया? ओके, सो अब इस हाथ में ये हमारा राइट अंगूठा है, राइट अंगूठे के पास ये हमारा राइट आर्म हो गया और ये हमारा राइट लेग हो गया। तो आपका अंगूठा आपको बता देगा। आप अंगूठे को देखिए, सब पहचानते हैं ये मेरा राइट थंब है। अगर किसी, अब राइट के पास ये हमारे राइट आर्म एंड लेग है, लेफ्ट के पास ये हमारे लेफ्ट आर्म एंड लेग है, ठीक है? सो अब जिस उदाहरण के लिए किसी को पैरों में दर्द है, ठीक है, लेफ्ट लेग में दर्द है, तो आप लेफ्ट हैंड में ये लेफ्ट लेग ले लीजिए। किसी को राइट हैंड में तकलीफ है तो आप राइट हैंड में ये राइट लेग ले लीजिए। अब ये एक रिंग है, ओके, ये एक रिंग है जिससे हम अपने इलाज का फर्स्ट स्टेप करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ये रिंग नहीं भी है आपके पास, तो भी हमारा इलाज रुकेगा नहीं। वो मैं दोनों तरीके बताऊंगी, यस। और कभी मौका मिला तो आप, और ये रिंग एक्चुअली आजकल हर एक शॉप में मिल जाएगी आपकी सिटी में। आप देखो, कोई ना कोई एक्यूप्रेशर की शॉप जरूर होगी, जरूर। तो ये एक्यूप्रेशर की शॉप में ये रिंग बहुत ही कॉमन चीज है। अगर आप बोलेंगे ना ये सुजोक रिंग दे दो, फिंगर मसाज करने वाली रिंग दे दो, तो ये सब चीजें आजकल हर एक्यूप्रेशर की शॉप में मिलती है। आप पता कर लीजिएगा, आपको जरूर मिल जाएगी। सो ये देखिए आपका जो रिंग है, आप इस फिंगर पर आप इसको मसाज करेंगे। बहुत
दबा के नहीं करेंगे। अगर पैरों में दर्द है ना, ताकत नहीं लगानी है, स्किन आपकी बहुत ज्यादा ज्यादा प्रेशर नहीं देना है कि स्किन कट जाए या उसमें से खून निकल आए। एक एक आपको फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है, तो एक फिंगर में कम से कम 5 मिनट रिंग मसाज करनी चाहिए। और जनरल हेल्थ के लिए अगर आपके पास ये रिंग है, तो आप हर फिंगर के ऊपर ये आप मसाज कर सकते हैं डेली। अपने दिन की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, जैसे योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें आप अपना 5-7 मिनट ऐड कर दीजिए। अगर आप हेल्दी हैं तो 1-1 मिनट भी आप कर लेंगे, 10 मिनट कर लीजिए, 1-1 मिनट, या अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो आधा मिनट कर लीजिए। लेकिन इसके लिए टाइम की वो बात ही नहीं है, टीवी देखते देखते कर सकते हो। और अगर आप कार में पीछे बैठे हो, व्हीकल में पीछे बैठे हैं, ड्राइवर कोई और है, तो आप व्हीकल वाला पर्स में अगर ये रख लेंगे तो अच्छा है। आप बैठे बैठे आप ये रिंग कर सकते हो, बात कर रहे हो, जैसे कि अगर अभी आपके पास रिंग होती है और आप कोई इस तरह से वेबिनार अटेंड कर रहे हो, खाली बैठे हो, टीवी देख रहे हो, ये कर सकते हैं। अगर आपने ये डेली करा तो जॉइंट्स के पेन तो आपको कभी होंगे ही नहीं, और अगर है भी तो आपका ये मसाज करने से चला जाएगा। अगर हमें पता नहीं है कि कौन सा नी जॉइंट है, तो भी अगर हम सारे फिंगर्स को आप रिंग मसाज करोगे तो आपका वो पेन चला जाएगा। लेकिन इस साइंस को आज के लेक्चर सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा जॉइंट नी का है और कौन सा जॉइंट मेरा एल्बो का है। ओनली थिंग इज, जिस जॉइंट में ज्यादा प्रॉब्लम है उस जॉइंट के ऊपर आप ज्यादा रिंग करेंगे। ये रिंग तब तक की जाती है जब तक स्किन पिंक ना हो जाए, गर्म ना हो जाए, है ना? तो मान लीजिए अभी आपको लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है, तो ये लेफ्ट थंब है, मैंने आपको बताया था, ये लेफ्ट थंब हो गया। लेफ्ट थंब के बाद आपका ये लेफ्ट आर्म हो गया, ये लेफ्ट लेग हो गया, है ना? और आपका ये हिप जॉइंट के पास, हिप जॉइंट के, मैं लाइट देखती हूँ इसकी, आई होप दिस इज विजिबल, ओके। तो हिप जॉइंट के नीचे ये आपका नी है, नी के नीचे आपका क्या हो गया, ये एंकल जॉइंट हो गया। ठीक है, तो हम इसका भी इलाज करेंगे। क्या होता है, एक डॉक्टर जब इलाज करता है, थेरेपिस्ट इलाज करता है, तो ये एक हमारी प्रोब है, इसके माध्यम से हम इसको हर एक पॉइंट को प्रेस करते हैं। यस, हर एक पॉइंट को हम प्रेस करते हैं, ना बहुत ज्यादा डीप प्रेशर नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी पॉइंट से, जैसे अभी ये तो की है ना, और इससे थोड़ा सा और बारीक की हो, ये थोड़ी सी मोटी की है, इस इतनी बारीक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जो बहुत पॉइंटेड ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो आप देख सकते हो ये थोड़ा मोटा है, और नहीं तो आप टूथपिक देख लीजिए। ओके, टूथपिक का बैक पार्ट देख लीजिए। और अगर आपको ऐसा एक्यूप्रेशर की शॉप से, इसको हम जिमी बोलते हैं, यस, तो आप इसको लिख लीजिएगा, इसको जिमी बोलते हैं, इसको हम सुजोक रिंग बोलते हैं। बस ये 2 चीज चाहिए आपको इलाज करने के लिए, और आपके पास ये मेडिकल स्टोर में पेपर टेप मिलती है, ये आपके पास होना चाहिए, और कुछ बीज होने चाहिए। बस इतना ही सामान आपको चाहिए अपना इलाज करने के लिए। आप मुझे बताइए इसमें कितना खर्चा होगा? कोई खर्चा नहीं हुआ, ये तो आपके किचन में वैसे ही होता है। यस, तो आप ऐसे अपना सीड बॉक्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इलाज में हम जब पॉइंट ढूंढ लेते हैं, पॉइंट ढूंढने के बाद मसाज करते हैं, मसाज करने के बाद फिर हम सीड्स लगा देते हैं। अब क्या है कि मसाज, अब ये नी है, नी का पेशेंट हो गया, तो हम एक एक करके चेक करते हैं। यस, इसको उतना ही दबाना है, इसको थोड़ा दबाने से तो थोड़ा पेन आएगा ही, इसको बहुत गहरा भी नहीं दबाना है कि जख्म हो जाए, और इसको इतना हल्का भी नहीं दबाना है कि एक्यूप्रेशर ही ना हो। सो थोड़ा सा तो प्रेशर आपको देना ही पड़ेगा। अब क्या होता है यहाँ पर, अगर पेशेंट को कोई तकलीफ है तो किसी एक पॉइंट पर उसको तीखा दर्द होगा। देखो अभी मैं कर रही हूँ ना, मुझे पेन हल्का सा हो रहा है, बट ये हल्का सा पेन हड्डी है, यहाँ पे बोन है, इसलिए सबको होगा। सो ये मॉडरेट पेन है जो सबको होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा पेनफुल पॉइंट है या ये मेरा डिजीज पॉइंट है। तो अब अगर शार्प पेन हो, यस, बहुत शार्प पेन हो, तो हम क्या करते हैं, वहां पर मार्क लगा लेते हैं, ताकि यहाँ पर हमारा बीज लगना चाहिए। ओके, एनीवे,
बट अगर किसी वजह से आपको पेनफुल पॉइंट नहीं मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज आप बिगनर्स हैं, मैं आपको एक सिंपल टिप देना चाहती हूँ। अगर थेरेपिस्ट हैं, जो थेरेपिस्ट हैं वो बहुत ही डिटेल में इसको समझ के बहुत अच्छे से एक्यूरेट पॉइंट ढूंढ के वहां पर एक सीड लगा दें, तो एक मेथी का दाना भी आपकी घुटने को ठीक कर सकता है। लेकिन अगर वो पॉइंट ठीक लगा होगा तभी, ठीक नहीं लगा होगा तो फिर रिजल्ट नहीं मिलता है। तो एज अ बिगनर मैं ये बताऊंगी, मान लीजिए अभी आज की तारीख में आपके पास ये रिंग नहीं है, ओके, ये रिंग नहीं है, तो आप क्या करिए, आप इसको मसाज अच्छे से कर लीजिए। तब तक मसाज कर ली जब तक ये आपकी स्किन गर्म नहीं हो जाती है। यस, जब तक मसाज करिए ये स्किन गर्म हो जाए, क्योंकि घुटने में अभी इस वक्त लेक्चर सुनते सुनते अगर किसी को बाएं घुटने में दर्द है, अगर राइट घुटने में दर्द है तो राइट हैंड ले लीजिए, राइट हैंड में मिडल फिंगर ले लीजिए और मिडल जॉइंट ले लीजिए, तो आप इसके मसाज करना शुरू कर दीजिए। यस, लेफ्ट, अभी मेरा हाथ बिकॉज लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड से मैं करके बता रही हूँ इसलिए मेरे लिए इजी है, तो एग्जाम्पल ले रही हूँ लेफ्ट हैंड का। लेकिन आप लोगों में से किसी को घुटने का अभी दर्द है, वो अभी इसको एक्सपीरियंस कर सकता है। जब तक मेरा लेक्चर चल रहा है ना, तब तक आप अपने पॉइंट को पकड़ लीजिए, मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आपको किसी भी तकलीफ, किसी भी तरह की तकलीफ अभी है, अपने पॉइंट को पकड़ लीजिए और लेक्चर सुनते सुनते मसाज करिए। तो इसको अच्छे से मसाज करना, मैं तो अभी ज्यादा टाइम नहीं मसाज करूंगी क्योंकि मुझे और दूसरे पॉइंट भी बताने हैं, लेकिन आप अपना मसाज करते रहिए। जब ये स्किन गर्म हो जाए, यस, जब ये स्किन गर्म हो जाए अच्छे से, और इसको ट्विस्ट करना है, ये इसको स्किन देख रहे हैं ना, इसको ट्विस्ट करना है ऐसे करके। अब ऐसे करते समय ट्विस्ट स्किन लेवल पर करिए, अगर आपने बहुत ज्यादा दबाया तो हड्डी टूट जाएगी, हड्डी के ऊपर प्रेशर नहीं देना है। मेरा मकसद ये है कि स्किन, हड्डी के ऊपर स्किन है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी हीलिंग नेटवर्क सिस्टम है वो स्किन के ऊपर है, स्पाइरल नेटवर्क है। इसीलिए अगर हम इसको क्लॉकवाइज ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा 1 सेकंड वेट करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, फिर उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी रिंग नहीं है, हमें कुछ तो करना है ना। फिर हमने एंटी क्लॉकवाइज किया और फिर उसके बाद हमने रोक लिया। इस तरह से हम इस एरिया को अपने मैनुअल मसाज करेंगे। ये देखो, मैंने अभी इसकी रिंग बना ली और इसको मैनुअल मसाज किया या ऐसे किया मसाज। जब मेरी स्किन गर्म हो गई तो मैंने लिया पेपर टेप। अब एक ये ब्रॉड टेप है, ब्रॉड टेप हम यूज करते हैं, और एक हम यूज करते हैं ये स्मॉल टेप, ये साइज 1 इंच की, 2 इंच, 1.5 इंच की, 2 इंच की। तो ये 2 साइज की टेप हमारे पास होनी चाहिए। अभी ये फिंगर नैरो है, इस इतने एरिया के लिए हमारी ये छोटी टेप इनफ है। तो अब हमने, अब देखो मैंने ये लिया टेप, और अगर आपके पास ये नहीं है अभी स्टैंड, तो ये आप पेपर टेप ले सकते हैं। और अगर आप टेप लेंगे मेडिकल स्टोर से तो आप इसको परचेज करते समय अच्छी क्वालिटी की टेप लीजिएगा, ताकि ये स्किन को फिर एलर्जी नहीं देती है। यस, तो अभी ये जो टेप हम यूज करते हैं वो JMS कंपनी की है, माइक्रोपोर। कोई प्लास्टिक की टेप नहीं लीजिएगा, पेपर टेप लीजिएगा। यस, बिकॉज स्किन ब्रीथ कर सकती है और कोई एलर्जी नहीं होती है। मेडिकल सर्जिकल टेप। तो अभी आप ये देखिए, ये सीड्स हैं, इस सीड्स के ऊपर सीड बॉक्स है हमारा। आप भी ऐसा सीड बॉक्स तैयार कर लीजिए, ओके, ताकि जब भी इलाज करना हो आप अपना सीड बॉक्स खोल सकते हैं, बार बार किचन में जाने की जरूरत नहीं है। और आपने यहाँ पर ये लगा दिया, ओके। जब आपने ये लगा दिया, अब आप लेंगे बिग साइज की टेप, ये बिग साइज की टेप है, क्योंकि इसको ओवरलैप करेंगे अभी, ताकि सीड्स जो हमारे साइड से निकल रहे हैं वो नीटली पैक हो जाए। ये थोड़ा सा क्राफ्ट वर्क है, पॉइंट ठीक होना चाहिए, और टेप बहुत टाइट भी नहीं बांधिएगा और बहुत लूज भी नहीं बांधिएगा, ओके। अब आपकी सीड लग चुके हैं, और कम से कम मिनिमम 6 से 7 घंटे रखना चाहिए, क्योंकि ये सीड्स गर्माहट पैदा करते हैं और फिर ये अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, इसीलिए थोड़े घंटे रखना चाहिए।
ओके, अगर आपका काम है तो आप निकाल दीजिए और ऐसे टाइम पर सीड लगाइए जब आपका पानी का काम खत्म हो गया हो, जैसे कि सुबह का काम कर लिया और फिर लगा लिया, या आप दोपहर का खाने का काम खत्म कर लीजिए ताकि आपको 6-7 घंटे मिल जाए। हाँ, बाकी सारे काम कर सकते हो, सिर्फ पानी में नहीं डालना है हाथ। अगर मजबूरी में डालना भी पड़ा तो पॉलिथीन बांध लो या फिर रात को लगा के सो जाओ। बट दिन में लगाने से क्या होता है कि बार बार बीच में आप प्रेशर दे सकते हो। प्रेस करना भी बहुत जरूरी है, बीच बीच में हर थोड़ी देर में बात करते याद आए तो प्रेस करते रहो। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि आपको घुटने का दर्द, और जब तक घुटना ठीक नहीं होता है तब तक आपको करना है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि सुजोग, जब हम सुजोग बोलते हैं सु का मतलब हाथ, जोग का मतलब पैर। अब ये देखिए, कॉपी पेस्ट जो आपने लेफ्ट हैंड में किया, ये देखिए अंगूठा इस तरफ है, ये मेरा फ्रंट है, हम अपने सुजोग की भाषा में फ्रंट को यिन बोलते हैं और बैक इसको यांग बोलते हैं। तो अब जो ट्रीटमेंट मैंने हाथ में किया है वही सेम ट्रीटमेंट आप यहाँ कर देंगे। तो अभी ये तो खुल नहीं सकता है, बट आप इसी का सेम, यस, इसमें कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट, मिडल फिंगर मिडल जॉइंट, लेफ्ट हैंड मिडल फिंगर मिडल जॉइंट, इसमें लेफ्ट फुट मिडल टो मिडल जॉइंट, और इसको आपने अच्छे से मसाज किया। और अभी तो खुल नहीं सकता बिकॉज प्लास्टिक का है। अब ऐसा ही मसाज करने के बाद इसके ऊपर जैसे बिछुआ पहनते हैं ना, आप इसके ऊपर पहन लीजिए। आपको पहले दिन ही रिजल्ट मिलेगा। आप में से कितने लोग सुन रहे हैं और आप इसको, मेरी बात को मान लीजिए और आपको जरूर मिलेगा। और फ्यूचर में कभी इंटरेक्शन हुआ तो बताइएगा, ओके। और ये आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगले दिन भी करना है। अगर बीमारी बहुत पुरानी है तो आपको ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन बीच बीच में स्किन को रेस्ट भी देना चाहिए, क्योंकि स्किन को भी ऑक्सीजन चाहिए। यस, स्किन को ऑक्सीजन चाहिए, ब्रीदिंग चाहिए। तो स्किन का ध्यान रखना है कि स्किन में कुछ ज्यादा एलर्जी, क्योंकि गम है ना, ये कई बार अपना जनरल साइड इफेक्ट देती है, बट कोई ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा रेस्ट दे दो अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्किन बहुत रोज कर रहे हैं। इस तरह से आप ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखोगे। शुरू में लगातार कर लिया, बीच में फिर 1-2 दिन गैप दे दिया, फिर कर लिया, और जब तक ठीक नहीं हो जाता करेंगे। अब ये देखिए, मैंने एक जॉइंट का एग्जाम्पल दिया है। ये एक जॉइंट का एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि एक डिजीज है। अब आप इसी तरह से इस जॉइंट को जैसे आपने ट्रीट किया है, अगर किसी को कोहनी में दर्द है, लेफ्ट एल्बो में दर्द है, टेनिस एल्बो है, आपने ये ज्वाइन कर लेना है। ओके, राइट एल्बो में प्रॉब्लम है, अब तो थंब आपको बता ही दिया ना, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट आपका शोल्डर है, लेफ्ट आपका एल्बो है, आपकी कलाई में, किसी की कलाई में दर्द है, यही सेम ट्रीटमेंट पैटर्न आप किसी भी जॉइंट में करेंगे। तो मतलब सारे जॉइंट्स का हो गया, सारे जॉइंट्स का हो गया आपका। ओके, सो अब आप रिस्ट में हैं, अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि शोल्डर, किसी किसी को तो बीच लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे कितने क्लिनिकल एग्जांपल्स हैं कि कई बार हम अच्छे से मसाज करते हैं। और एक हमारे साइंस में हम मोक्सा, क्रॉनिक केसेस में मोक्सा थेरेपी भी करते हैं, बट अभी आपके पास वो सब टूल्स नहीं है, आप बिगनर्स हैं। बट भविष्य में कभी नेक्स्ट टाइम सुना तो मैं आपको, अगर आपने इंटरेस्ट लिया और आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गए, और ऑनलाइन में तो कितना इजी है, मैं आपको और सिखा दूंगी, है ना। घर बैठे बैठे इतनी अच्छी विद्या सीख जाएंगे और अपना भला कर पाएंगे, और मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बच पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके मिडल 2 फिंगर्स हो गए, साइड 2 फिंगर्स हो गए, जॉइंट्स भी हो गए। अब ये देखिए, ये तो आप सब सीख गए। एंकल, किसी के एंकल में स्प्रेन आ जाए, मोच आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, बच्चे गिर गए खेलते खेलते, चोट लग गई, है ना। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सा जॉइंट जाना है, और जिस तरह से मैंने नी जॉइंट के ऊपर आपको ट्रीटमेंट करके बताया है, वही सेम आप सब जॉइंट पर करेंगे। नॉट ओनली जॉइंट पेन, अगर किसी के पैरों में स्वेलिंग आ गई, ओके, और कभी कभी पैर आप आजमा के देखिएगा, अभी आप बैठे हुए हो, कभी कभी ऐसा होता है, मंदिर में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, नीचे बैठे, पैर सो जाता है। पैर सो गया, पैर सो जाए तो बस इतना देख लेना, ये मेरा बायां पैर सो जाए तो ये मेरा बायां हाथ है, और लेफ्ट थंब, यस, ये छोटी उंगली हाथ है, लेफ्ट आर्म है। अब इन 2 उंगलियों पे ध्यान दीजिए, ओके, इनको बंद करिए। लेफ्ट हैंड में ये मेरा लेफ्ट आर्म है, ये मेरा लेफ्ट लेग है, इसको बंद कर दीजिए। ये भी करते हैं, लेकिन एज अ बिगनर इसको बंद कर दीजिए, अभी इस पर करिए। लेफ्ट अंगूठे के साथ ये मेरा लेफ्ट आर्म और ये मेरा लेफ्ट लेग, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आर्म लेग्स की होती है।
या घुटनों की या एंकल की या पैरों के दर्द या वेरिकोस वेन्स या पैर सो जाता है या हाथ सो जाता है, और ये मेरा राइट हैंड है, ओके, ये मेरा राइट हैंड है, और आपने इसको राइट में प्रॉब्लम है, पैर बैठे हैं, पैर सो गया, राइट पैर सो गया, तो ये उंगली पकड़िए और इसकी खूब मसाज चालू कर दीजिए, और उठा नहीं जा रहा है, पैर सो गया है, और इसकी मसाज करनी शुरू कर दीजिए, ओके। और जब ये स्किन गर्म हो जाए, आप खुद देखेंगे कि आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा एकदम, और वो नमनेस, सुनपन तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका वो सुनपन कैसे चला गया, कहाँ चला गया, है ना। तो अगर किसी को मोच आ जाए, एड़ी पहनी, कहीं गिर गए, सिर्फ पता होना चाहिए कहाँ पर मोच आई, और ये राइट एंकल में मोच आ गया, तो ये मेरा राइट लेग हो गया, ये मेरा राइट एंकल हो गया, और ये मैंने मसाज शुरू कर दिया। यस, तो ये मैंने सारे आर्म्स एंड लेग्स के आपको टिप्स दे दिए। फाइनली आपको पता होना चाहिए कि मेरा लेफ्ट लेग कौन सा है, ये मेरा लेफ्ट लेग है, और ये मेरा राइट लेग है, और ये वीडियो मैं आप लोग को दे दूंगी, आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, आप अपना देखते रहना, रिवाइज कर लेना, मकसद ये है कि आपको रिजल्ट मिले। आप देखते हैं अंगूठा, ओके, अंगूठा, सो ये जो अंगूठा है, आप ये देखिए अंगूठा है, ये आपका फेस हो गया। यस, जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको भी ड्रॉ करके बताती हूँ। यस, ये फेस हो गया, आप दिख रहे हैं ना, ये आपका नेक हो गया, यहाँ पर आपका थायराइड, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया आपके गले का, खांसी हो कुछ हो तो ये फेस, ये नेक, और ये आपका हो गया लोअर बेस। थायराइड कहाँ पर होता है, थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, ये प्रॉब्लम होती है, किसी को वेट पुट ऑन हो जाता है तो थायराइड का पॉइंट यहाँ पर है। एंड कान का पॉइंट कितना सिंपल, ये आपका कान का पॉइंट हो गया, दोनों हाथों में पॉइंट है। अभी अगर किसी को सर में दर्द है अभी इसी वक्त, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप लोग साथ साथ एक्सपीरियंस करिए, पर मेरे पास, अरे आप बोलोगे मेरे पास तो ये है ही नहीं, अब क्या करूं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही आपके पास। ये पिन है ना, बस स्टार्ट करो। अगर बस ये पॉइंटेड पार्ट मत करिएगा, अभी ये ठीक है, कोई कोई पिन में बहुत पॉइंटेड होता है, नहीं तो पीछे से ले लीजिए, ओके। सो आप अच्छे से इसको दबाना शुरू कर दीजिए, खूब अच्छे से इसको दबाइए, हेडेक छोड़ना नहीं, 7-8, 5 मिनट, 3 मिनट, और दोनों अंगूठों में दबाइए इसको अच्छे से, चारों दिशाओं में, ये पूरा हेड है आपका, ओके। ये आप दबाइए इसको, और इस तरह से आप अगर अच्छे से दबा रहे हैं, और कोई हिस्सा मत छोड़िए, बिकॉज आप ये देखिए आपका ये जो हेड है यहाँ पर, ये हेड कितना बड़ा हेड है, ओके, और ये अंगूठा जो है ये आपका हेड को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए एक एक पॉइंट, इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट ये आपके पूरे ब्रेन सेल्स को कवर करता है, इसलिए एक भी पॉइंट ना छूटे। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये तो कुछ भी नहीं है, हेडेक तो बहुत छोटी सी चीज है, बड़े बड़े प्रॉब्लम, पिट्यूटरी ग्लैंड इनलार्ज्ड है, किसी का ब्रेन है, यहाँ तक कि हम मेंटली रिटार्डेड बच्चों के ऊपर भी काम करते हैं, ओके। सो नर्वस सिस्टम फुली डेवलप नहीं है, एनीवे आप छोटा छोटा भी सीख जाएंगे तो बहुत है। यस, सो हेडेक है तो आप इसको अच्छे से दबाइए। ओनली थिंग इज, अगर आपको पता है मेरा लेफ्ट हेडेक कहाँ है, ऑलवेज हम क्या करते हैं, बिकॉज हमारा हैंड जो है अबव डायफ्राम हम ऐसे रखते हैं, और बिलो डायफ्राम हम ऐसे रखते हैं, जब भी हम सर का इलाज करते हैं तो ये जो हेड का टॉप है, ये जो हेड का टॉप है ये आसमान को देखता है, ओके, आसमान को देखते हुए होना चाहिए, तो इससे हमें पता चल जाता है ये मेरा लेफ्ट हेडेक है और ये मेरा राइट हेडेक है, ठीक है। अगर राइट हेडेक है तो आप यहाँ पर दबाएंगे, लेफ्ट हेडेक है तो आप यहाँ पर दबाएंगे, लेकिन अगर हमें नहीं मालूम कि मेरा लेफ्ट एंड राइट किधर है तो आप सब दबाएंगे, छोटा सा एरिया है, पेशेंस के साथ सब दबाएंगे, और फिर उसके बाद आप ऐसे पॉइंट लगाएंगे। ओनली थिंग इज पॉइंट सही जगह लगना चाहिए,
तो ये एक आपके ट्रीटमेंट किट में ये मूंग की दाल, आप ये देखेंगे मूंग की दाल ऐसे लगाते हैं, इसका जो यहाँ से स्प्राउट निकलता है ना व्हाइट डॉट, आप देख रहे हैं ये व्हाइट डॉट, ये स्किन को टच होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि मुझे पॉइंट नहीं मिला, मैं बिगनर हूं, है ना, ऐसा मान के चलते हैं। तो अब मैं क्या करूं, पर मेरे को इतना पता है कि ये मेरे सारे हेड के पॉइंट्स हैं, तो मैंने इसको अच्छे से फिक्स किया, खूब मसाज करी, 5-7 मिनट मसाज करी, और इसको हेड के किस तरह से सर पे पट्टी बांध देते हैं, है ना, अच्छे से इसको हमने कवर कर दिया। यस, और फिर उसके बाद दबाते रहे, और ज्यादा दर्द है ना तो दोनों हाथों में कर लो, दोनों अंगूठे में कर लो, अभी कर लो अगर किसी को दर्द है तो, बिकॉज ओनली थिंग इज आपके पास टेप नहीं होगी, है ना। एनीवे, इन इमरजेंसी आपके पास बच्चों के किट में सेलो टेप होती है, हालांकि हम सेलो टेप को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं लगाने के लिए, लेकिन इमरजेंसी में जब कुछ भी नहीं है तो एक आध दिन के लिए करने में कोई हर्ज नहीं होता है। तो कभी भी आप मार्केट में जाए तो ये तो टेप आप लेके रख ही लीजिए। ओके, नाउ ये फेस हो गया, आईज की कोई प्रॉब्लम है, आईज में इंफेक्शन है, एलर्जी है, आप इसको दबाइए दबाइए, और आप यहाँ पर सीट लगा सकते हैं। जैसे सीट लगाना तो एक आर्ट की बात होगी, एक आर्टिस्टिक वर्क है, पॉइंट सही पता चल गया तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, नोज आप तुरंत देख सकते हैं, अब भी रिजल्ट मिल जाएगा। किसी की नाक बंद है, यस, नाक बह रही है, बंद है, तो हमने नाक के ऊपर, बंद है तो क्लॉकवाइज मसाज कर ली, और अगर बह रही है तो एंटी क्लॉकवाइज मसाज कर ली। क्लॉकवाइज मसाज मतलब किसी भी चीज को खोलना, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब किसी भी चीज को बंद करना। तो नाक खोलो, दबा के क्लोज मसाज करी ऐसे आपने, और एक काली मिर्च लगा दिया नाक में, ये आप टेप के द्वारा ऐसे आप लगा दीजिए, काली मिर्च लगा दीजिए, से आपने काली मिर्च लगा दी। यस, और इसी तरह से फिर उसके बाद ये आपका माउथ है, टूथ है, अमेजिंग रिजल्ट। यहाँ पर दांत दर्द कभी छिड़ जाए और रात का टाइम हो तब तो, और दांत दर्द ज्यादातर रात को ही छिड़ता है एनीवे, बट अगर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, रूट कैनाल है करना है, या उसमें वो कीड़ा लग गया है, सड़ गया है, वो तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, लेकिन उस टाइम दर्द का इलाज पक्का हो जाएगा। ब्रूफेन खाना है, पेरिस्टामोल खाना है, उससे पहले ये कर लीजिएगा। एक दवाई खाने से तो आप कम से कम बच जाएंगे, साइड इफेक्ट से तो बच जाएंगे। सो ये आपका माउथ, ओपन माउथ व्यू। सो यहाँ आपके दांत हैं, 32 टीथ की जगह होती है, 8 8 8 8 8। सो इस एरिया में आपने मसाज करना है, और चेक कर लीजिए, और क्या करिए, बीज तब तक नहीं लगाइएगा जब तक आपको वो ना मिल जाए, क्या बोलते हैं, आराम ना मिल जाए। जब तक आपको आराम ना मिल जाए तब तक आप इसको करते रहिए। ये जैसे ही आपको लगे, और क्या होता है, अगर आपको राइट टूथेक है तो आपको राइट पॉइंट यहाँ पर है, अगर लेफ्ट टूथेक है तो आपका लेफ्ट पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन अगर आपको लेफ्ट राइट में नहीं पता चल रहा है एज अ बिगनर, तो फिर आप पूरे माउथ की मसाज करेंगे, और तब तक मसाज करेंगे जब तक आपके दांतों में दर्द में आराम नहीं आता। जैसे आपको लगे कि मेरा दांत का दर्द हल्का हो गया है, तो फिर आप ये पेपर टेप लेंगे, और ये बीज लेंगे ऐसे, और पूरे माउथ को कवर कर देंगे। अगर पेनफुल पॉइंट, जो हमारे सुजोग डॉक्टर्स होते हैं वो तो एक सीड लगाते हैं क्योंकि वो मेन पॉइंट को ढूंढते हैं, लेकिन आप बिगनर्स हो अभी, है ना, और कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा सीड लग गया कोई बात नहीं, लेकिन आपका पॉइंट मिस ना हो जाए, है ना। अब जैसे सर्दी जुकाम, आजकल से सीजन चेंज हो रहा है, जुकाम खांसी सर्दी है ना, सबसे पहले, और आजकल कोरोना का टाइम है, थोड़ा सा भी कोल्ड कफ हो तो थोड़ा सा डर लग जाता है, लेकिन जैसे ही आपको गले में इरिटेशन आए, जैसे ही आपको लगे कि कुछ
थूक अंदर जाने में प्रॉब्लम हो रही है, जुकाम हो रहा है, तुरंत एक काम कर लीजिएगा, तुरंत वेट नहीं करना है, इतना सा फर्स्ट सिम्टम आए ना उसी समय एक्शन लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो नोज पॉइंट की मसाज करेंगे। नोज पॉइंट मसाज करने के बाद यहाँ पर टॉन्सिल्स का पॉइंट होता है, टॉन्सिल्स, ये देख रहे हैं, थूक अंदर नहीं जा रहा है, इसकी मसाज आप करेंगे अच्छे से। नोज की टॉन्सिल्स की और फिर ये आपका थ्रोट है, थ्रोट में इन्फेक्शन, चारों दिशाओं में मसाज कर लो। बच्चे हैं, बड़े हैं, घर में बूढ़े बड़े किसी का भी हो, है ना, थोड़ा पेशेंस चाहिए। जब आपको लगे थोड़ी स्किन गर्म हो गई है, फिर उसके बाद आपको खांसी, आप अगर ये जनरल कोल्ड कफ है तब तो अच्छे से आपको 1 सिटिंग में चला जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा गहरा है कुछ तो फिर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और कभी कभी तो हम इसको सीड को थोड़ा सा ऐसे करने के बाद गैस के ऊपर हल्का सा गर्म कर लिया, क्योंकि गरम सीड जलाना नहीं है, नहीं तो सीड की अपनी एनर्जी खत्म हो जाएगी, है ना। सो हल्का सा गर्म कर लिया और तुरंत ये थ्रोट के पॉइंट्स के ऊपर आपने ये लगा लिया। आप देख रहे हैं, अब ये टॉन्सिल्स का पॉइंट छूट गया, इसके लिए आप अलग से टेप लेंगे और टॉन्सिल्स के पॉइंट पर लगा लेंगे। और बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ गई है तो दोनों में लगाएंगे, ठीक है। एंड देन इस एरिया को, ये हमारे चेस्ट का पॉइंट है, इस एरिया को बहुत अच्छे से दबाएंगे। और सर्दी है, जुकाम है, और अगर कोरोना का कुछ इफेक्ट है, जो डॉक्टर्स कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो कह रहे हैं वो तो कहना मानना ही पड़ेगा, लेकिन अपने घर के ये छोटे छोटे नुस्खे करने में कोई बुराई नहीं है ना, कोई हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, कुछ हम खा नहीं रहे हैं। सो ये पॉइंट, ये फेस है, अगर आपको समझ में आता है, ये 2 लेग हैं, 2 आर्म्स हैं, ये हेड नेक, हेड के नीचे नेक। एक बार अगर आपको पता चल गया कि ये हेड पॉइंट है और ऑटोमेटिकली पता है कि हेड के नीचे क्या आता है, नेक आता है, नेक के नीचे क्या आएगा आपको पता है, चेस्ट आता है। तो ये हमारा चेस्ट एरिया है। चेस्ट में हमारा क्या क्या होता है, लंग होता है, हार्ट होता है, यस। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ऐसे, ये हमारा चेस्ट है। और इसको अगर हाफ में लेंगे, ये हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड में, ये हमारा लेफ्ट साइड और ये हमारा राइट। सो ये पूरा हमारा लेफ्ट लंग है, ये हमारा राइट लंग है, और हार्ट हमारा इधर है, लेफ्ट में होता है ना हार्ट, तो ज्यादा एरिया लेफ्ट में है, ये हमारा हार्ट पॉइंट है। और चाहे सुजोग पूरा याद हो ना हो, लेकिन ये इमरजेंसी के 2-3 पॉइंट हमें याद होने चाहिए, जिसमें से हार्ट और ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। ब्लड प्रेशर हो या हेवीनेस हो चेस्ट में, घबराहट हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, है ना, ये पॉइंट तो आपको दिन में 1-2 मिनट तो रोज दबाना चाहिए। अच्छे से दबा दिया, खूब अच्छे से दबा दिया। लेकिन अगर हमारा पेशेंट अभी लंग्स का है, कोल्ड कफ खांसी शुरू हो गया कुछ आपको लंग्स के ऊपर, और अगर कोरोना का अटैक आया है, तो ये लंग्स का पॉइंट दोनों हाथों में, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी कोई है तो उसको बोलो, है ना, ये पॉइंट को दबाते रहे, ये पॉइंट को दबाते रहे। और यहाँ तक कि हम इस एरिया पर लहसुन के जूस की मसाज करके गर्मी पैदा करते हैं, क्योंकि लंग ब्लॉक हो रहा है, लंग डिजनरेट हो रहा है, यस, लंग को रिवाइव करना है, लंग का सर्कुलेशन बढ़ाना है, लंग की ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है। तो इस एरिया को खूब अच्छे से मसाज करो, बहुत अच्छे से मसाज करो। लहसुन का जूस ले लो, लहसुन को रगड़ लो, और हम इसके ऊपर लहसुन काट के पेपर टेप की सहायता से खूब अच्छी मसाज करने के बाद लगा भी देते हैं। लहसुन को आप अभी मेरे पास है नहीं, बिना छिलका उतारे इसको स्लाइड कर दीजिए, लंबाई में इसको काट लीजिए और लहसुन को खोल दीजिए। खोलने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, ये आपके लंग के पॉइंट है और ये आपका लहसुन, ये ऐसे लगेगा। एक ये बड़ा सा मोटा सा लहसुन है, जिसको आपने, ये लहसुन की टेल है, आपने लहसुन को काटा, लंबाई में काटा, छिलका नहीं उतारना है, मोटा लहसुन लिया, लंबाई में काट लिया, काटने के बाद उसको खोल लिया,
खोलने के बाद ये लंग की जैसी शेप आ जाएगी उसकी। यस, तो जूसी पार्ट होगा वो आप पेपर टेप की सहायता से लहसुन को आप यहाँ लगा के आप ऐसे लगा सकते हैं। ओके, और नहीं तो हम कई बार लहसुन को छोटे छोटे क्यूब्स में भी काट के लगा सकते हैं। अच्छे से ये इस तरफ लगा दिया और इसके बाद इस तरफ लगा दिया। आप देखेंगे आपका चेस्ट एकदम खुल जाएगा, हो सकता है स्पूटम बाहर भी आ जाए। यस, और आपके ये नोज पॉइंट अगर इफेक्टेड है तो नोज पॉइंट को भी ले लेंगे। सो ये हमारा क्या हो गया, फेस, नेक, चेस्ट। लेकिन अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, कम है, तो ये वाला पॉइंट को रोज मसाज करना है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, आप ये मूंग दाल ले लीजिए फ्लावर की तरह। मैं जल्दी में लगा रही हूँ, लेकिन इसका जो व्हाइट डॉट होगा ना वो स्किन को टच करेगा। अब पेशेंट को बोलो कि दिन में कई बार इसको दबाए, कई बार दबाए। सो फेस, नेक, चेस्ट। चेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, हार्ट की हो तो आप ऐसे लगा लीजिए। और लंग्स में भी मकसद ये होता है उस पॉइंट को एनर्जाइज करना। अगर किसी वजह से लहसुन नहीं लगाना है तो आप लंग्स के ऊपर ब्लैक पेपर भी लगा सकते हैं, है ना। सो इसको हम बोलते हैं फेस, नेक, चेस्ट। और आगे बढ़ने से पहले मैं देखना चाहूंगी, शायद आई होप आपको समझ में आ रहा है। किसी को कुछ पूछना है आगे के लेसन में जाने से पहले? ओके, चैट बॉक्स। ओके, अंडरस्टैंड, वेरी गुड। साउंड नहीं आ रहा है, अब तो आ रहा है ना साउंड? ओके, एनीवे मैंने एक दो चैट बॉक्स में आंसर देखे हैं। सो चलो आगे चलते। अब स्लाइड देखते हैं। सो हमारा जो अंगूठा है वो बहुत पावरफुल है। जस्ट अ मोमेंट। और ये अंगूठा, यस, आप शेप, आप ये देखेंगे शेप, हमारा जो फेस की शेप है, हमारे अंगूठे की शेप। और अगर आप अपने पैर का अंगूठा देखेंगे ना, उसकी शेप तो आपके फेस से बहुत ज्यादा मैच करेगी। यस, सो हमारा जो अंगूठा है वो हमारे फेस की बीमारियां, आंख, नाक, माउथ, हेडेक, सब ट्रीटमेंट करता है। बच्चों को हेडेक हो जाए, खुद को हो जाए तो फौरन आप ही कर सकते हो। तो अब मैं नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ, ये तो आपका ब्रेन, आप देखिए बहुत बड़े ब्रेन रिलेटेड कई डिजीजेस जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स इस फील्ड में हैं, इसको वो बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। ये सब्जेक्ट सिंपल है लेकिन बहुत वास्ट भी है, आगे बहुत ज्यादा डीप भी है, जो मेडिकल डॉक्टर्स इसको बहुत डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। सो एनीवे, बट आपके लिए ये भी बहुत है, अगर आपको समझ में आ जाता है कि हेड के पॉइंट्स हैं तो आप हेड रिलेटेड डिजीजेस पे स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। आप अगर अपनी प्रेजेंट बॉडी को देखोगे, वो स्ट्रेट वर्टिकल एक्सिस पर खड़ी है, स्ट्रेट है, हेड एकदम ऊपर है, आसमान की तरफ है, आर्म लेग्स आपके देख रहे हैं जमीन की तरफ। लेकिन आपका हैंड में अंगूठा है वो थोड़ा टिल्टेड है, जबकि हमने कहा हाथ शरीर के बिल्कुल समान है। लेकिन आप ये देखिए, विधाता ईश्वर हाथ को उसने बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया। हाथ से हमने डेली यूज के काम भी करने हैं, हाथ शरीर का हाथ में शरीर का इलाज भी करना है और एट द सेम टाइम उसने काम भी करना है।
आप इमेजिन करिए अगर अंगूठा इंसान के शरीर की तरह, अगर हम अंगूठे को हेड बोलते हैं, अगर ये अंगूठा इस हेड की तरह मान लीजिए स्ट्रेट होता, जैसे स्ट्रेट होता, इस तरह से स्ट्रेट होता, तो हमारा अंगूठा उंगलियों को छू नहीं सकेगा। और आपको मालूम है उंगलियों से काम करने के लिए अंगूठा तो उंगलियों को छूना चाहिए, है ना। अगर अंगूठा दूर चला जाए और आपकी कलाई के ऊपर जहाँ घड़ी बांधते हैं वहां चिपक के बैठ जाए तो हाथ तो हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ईश्वर ने बहुत ध्यान से हाथ बनाया, शरीर के समान भी रखा और अंगूठे को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। आप ये देखिए टिल्ट कर दिया। इसीलिए आप देखिए हमारे हाथों में अंगूठा टिल्टेड है। आप देख रहे हैं हमारे हाथों में अंगूठा टिल्टेड है, लाइक दिस अगेन। सो टिल्ट होने की वजह से क्या हो गया, हमारा लंग और हार्ट का पॉइंट आपने अभी देखा टिल्ट हो गया, और चेस्ट के पीछे हमारा स्टमक छुप गया। लेफ्ट हैंड में हमारा क्या हो गया, स्टमक छिप गया। देखिए पीछे स्टमक छिप गया। यस, तो अब याद रखना लेफ्ट हैंड में अगर आप लंग्स की मसाज कर रहे हैं तो स्टमक के पॉइंट भी दब रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं है। अब अगर अंगूठा टिल्टेड है और फिर हम कहते हैं कि हाथ शरीर के बिल्कुल समान है, और अगर आप आदि मानव देखेंगे, हम तो पहले चार अपनी 4 एक्सट्रीमिटीज हमारी जमीन को टच करती थी। हम दो हाथ दो पैर 4 पैरों पर थे। यस, और बाद में जब हमारा एवोल्यूशन हुआ तो हैंड, जब हमारी बॉडी है वो स्ट्रेट हो गई, लेकिन पहले तो हम ऐसे ही थे ना। तो आप ये देखिए हेड टिल्टेड है, और आज भी हम कह सकते हैं कि हाँ शरीर के बिल्कुल समान है, क्योंकि हम आदि मानव जब थे तो हम ऐसे ही थे। तो हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है वो ऐसे हुआ है, टिल्टेड थे हम। तो हाथ ने इस पहले वाले पोस्चर को मेंटेन रखा। आज हम वर्टिकल एक्सिस में स्ट्रेट खड़े हैं, लेकिन पहले ऐसा पोस्चर था और हैंड ने हमारा ये पोस्चर को मेंटेन रखा ताकि हम अपने काम भी कर सके। अंगूठा नीचे भी आ गया, काम भी कर सकता है और शरीर के समान भी हो गया। तो ये अभी हमने देखा बॉडी पार्ट्स, और अब मैं आपको थोड़े से डिजीजेस का सिंबल देती हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताया, ये देखिए। ये रिंग मसाज है। जिस तरह से अभी देखिए पेशेंट को लेग में, घुटने में दर्द है, घुटने में तकलीफ है, तो रिंग मसाज कर रहे हैं। और मैंने आपको टिप दे दी है कि अगर आपको रिंग नहीं है तो आप हाथों से मसाज कर सकते हैं, है ना। और ये एक बड़ी रिंग है, अगर कभी आपको मिले तो आप वो भी ले सकते हो। इससे हमारे पूरे हाथों की अच्छे से मसाज हो जाती है। एक्चुअली दिन में एक बार तो कर लेनी चाहिए, कई छोटी मोटी बीमारियां, छोटी मोटी तकलीफ, ब्लॉकेज तो दूर हो जाती है। अब हमारे बीजों का इस्तेमाल समझते हैं, है ना। फिर मैं आगे और डिजीज बताऊंगी मैं। फेस, नेक, चेस्ट की हमने बात की है, फिर एब्डोमेन की बात करेंगे। हम बीज लगाते हैं। बीजों के यूज करने के हमारे 2 पैटर्न है, एक तो शेप क्राइटेरिया है और एक तासीर का क्राइटेरिया है। शेप का मतलब ये होता है, देखिए कुदरत का करिश्मा देखिए, हमारी बॉडी में जो हमारी किडनी है वो राजमा के जैसी है, किडनी बीन के जैसे, तभी उसका नाम किडनी बीन पड़ा। और समानता का सिद्धांत कहता है कि जब 2 चीज समान होती है तो उसमें एनर्जी का एक्सचेंज बहुत अच्छा होता है ना। इसीलिए हम किडनी के पॉइंट्स पर अगर ऐसा बीज लगा दे जो किडनी की शेप से मैच करता है तो इलाज में बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। अगर ना हो तो कुछ भी लगा लीजिए, पहले तो पॉइंट को समझ लीजिए, फिर हम नेचर से वो बीज को चुने जो हमारे शरीर के ऑर्गन की शेप के साथ मैच करता है। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आपको मूंग दाना लगा लीजिए, काली मिर्च लगा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिलता है तो फर्स्ट चॉइस रखिए, है ना। लंग्स है, कुट्टू का दाना है, जो व्रत में आप आटा खाते हैं, लंग्स की बीमारी में इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो लंग्स के पॉइंट पर आप ये लगा सकते हैं। नहीं तो आप कोई और बीज भी लगा सकते हैं, मूंग दाना लगा सकते हैं। अखरोट है, अखरोट आप देखिए कितने हैरानी की बात है, जो अखरोट है वो आपके आप अखरोट को तोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ब्रेन के साथ मैच होता है, एग्जैक्टली लूप्स बने हैं। एंड वाकई ये तो बहुत बड़ा करिश्मा है कुदरत का। अखरोट एक्चुअली अगर आपको ब्रेन को देखना है तो आप देख सकते हैं, अखरोट पूरे आपके ब्रेन के जैसे हैं। इसीलिए ब्रेन अखरोट को तोड़ने के बाद
अगर मेमोरी वीक है, यस ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अच्छे से अंगूठे में मसाज करने के बाद आप अखरोट को अंदर के हिस्से को अपने अंगूठे के नाप का काट लीजिए और आप उसको बांध दीजिए। बट अखरोट को लगाने से पहले मसाज कर लीजिए, बिकॉज जब ये लग जाएगा तो फिर आप उसको दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट है तो दबाएंगे तो चूरा हो जाएगा। यस, सो इस तरह से आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक तो हो गया शेप क्राइटेरिया, काली मिर्च आंखों का जो आई बॉल होता है वो ब्लैक कलर का राउंड होता है, तो आप राउंड आई बॉल शेप को ध्यान रखते हुए काली मिर्च को लगा सकते हैं, है ना। तो ये हो गया शेप क्राइटेरिया। एक होता है तासीर। तासीर मतलब हम इसमें शेप नहीं देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि बीज का क्या तासीर है। बीज की तासीर गर्म है, बीज की तासीर ठंडी है, या बीज की तासीर गर्म है। यस, सो अब देखिए सर्दी जुकाम हुआ और मैंने क्या बात किया कि लहसुन लगा लीजिए, काली मिर्च लगा लीजिए लंग्स के पॉइंट पर। तो क्योंकि लहसुन की तासीर और काली मिर्च की तासीर गर्म है, जब सर्दी है, हमने सर्दी का शब्द यूज किया तो गर्म बीज लगा लिया। पुरानी बीमारी है, घुटने दर्द कर रहे हैं, तो मतलब ये बीमारी जो तासीर हो गई, इस बीमारी की तासीर क्या हो गई, एक तरह से ठंडी तासीर हो गई। जब भी पुरानी बीमारियां होती हैं तो कहते हैं ना स्टैग्नेशन ऑफ एनर्जी हो गया, ठंडक आ गई, कोल्डनेस एनर्जी आ गई, जमाव हो गया। तो इसमें हम मसाज करके गर्म तासीर के सीड्स लगा देते हैं। काली मिर्च लगा दो, मेथी भी बहुत अच्छी होती है, मेथी लगा दिया घुटने के पॉइंट पे। तो तासीर की बात भी होती है। लेकिन अगर आपके पास ये कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो आप मूंग दाना और मेथी के दाने तो आप कहीं भी लगा सकते हो। पीछे, हाथ के पीछे अगर हम इलाज करते हैं, अभी हम पीछे का मैं बताऊंगी, तो आप मेथी के दाने लगा सकते हैं। और अगर फ्रंट में इलाज करना है तो आप मूंग के दाना लगा सकते हैं, बिकॉज मेथी के दाने छोटे होते हैं और आगे हाथ में फ्लैश होता है, मांस होता है, तो वो मेथी के दाने का एक्यूप्रेशर फ्रंट में नहीं होता है। ठीक है, सो ये देखिए कैसे मेथी के बीज घुटने के पॉइंट पर लगाए जा रहे हैं, और इस तरह से हर जॉइंट पर लगा सकते हैं। अभी हम मरीज देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया, मुझे ज्यादा पॉइंट्स बताने हैं। प्रैक्टिकल बीच बीच में बताऊंगी, लेकिन सिर्फ ये है, प्रैक्टिकल बहुत इजी है, करेक्ट पॉइंट ढूंढना है, वहां पे पेपर टेप की सहायता से बीज लगाने हैं, और ये एक आर्टिस्टिक वर्क है, ये आपको समझ में आया है ना। तो पॉइंट्स देख लीजिए। ये एक मरीज है, मरीज ने कहा मुझे तो नेक के पीछे पेन है। नेक के पीछे पेन है तो आपका पैरों में भी पॉइंट मालूम होना चाहिए, हाथों में भी सेम। हाथ और पैर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हाथों में, अंगूठे में, बैक साइड में जो आपने किया वही आप पैरों में कर दीजिए। ये मोक्सा किया हो, अभी मोक्सा आपके पास नहीं है तो आप मसाज करके यहाँ पे बीच की पट्टी पेपर टेप के द्वारा इसको रैप करके राउंड घुमा दीजिए, है ना। अब ये मरीज बोलता है मुझे कमर में दर्द है। चलो मैं आपको कमर का दिखाती हूँ प्रैक्टिकल करके, फ्रंट का तो थोड़ा सा दिखाया था। सो कमर दर्द के ये वाले पेशेंट बहुत होते हैं। सो हमारा सबसे पहले 2 पॉइंट सीख लीजिए आप, है ना। ये बैक पूरी है, बट मैं आपको 2 पॉइंट जो बहुत आए दिन लोगों को होता है, एक तो सर्वाइकल होती है। आजकल बच्चे कंप्यूटर पर बैठ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो सर्वाइकल में अकड़न आती है, बड़े भी। तो ये तो हो गया आपका सर्वाइकल। हमारे 7 वर्टिब्रास होती है, सर्वाइकल 1, ये 7, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 7 वर्टिब्रा होती है। एक तो यहाँ सर्वाइकल और ये दोनों हाथों में, और एक होती है आपकी लंबर में। ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट आपने क्या करना है, एक तो रिंग मसाज करनी है अच्छे से। अगर आपके पास है नहीं है तो ये आपको फिर थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा। एक एक मनका को, एक एक वर्टिब्रा को खूब अच्छे से नाखून काट के इसको अच्छे से दबा के डीप प्रेशर, पर उतना डीप प्रेशर देना है जितना आपको अंदर से मालूम है। इससे ज्यादा प्रेशर देंगे तो आपका चोट आ जाएगी। तो इसलिए डीप भी देना है, लेकिन आपको पीक पॉइंट पता है। यस,
सो अच्छे से मसाज किया जब आपको स्किन, और फिर इसको क्लॉकवाइज, कई बार तो मसाज करते करते ही चला जाता है। और सर्वाइकल में अगर पेन हो तो आपके अंगूठे में भी आपने इस एरिया में मसाज करनी है, इस एरिया में, तो अंगूठे से आप अच्छे से दबा के मसाज कर सकते हैं। दोनों दोनों अंगूठों में अच्छे से मसाज करिएगा। अच्छी मसाज की ना तो आपका ऐसे ही चला जाता है। तो दो आप ये पॉइंट तो सीख लीजिए, सर्वाइकल पेन और लंबर पेन बहुत लोगों को है, बहुत लोगों को है। और एडवांस साइंस के हिसाब से हमारा इंसेक्स फिंगर सिस्टम होता है। एक तो ये पॉइंट सर्वाइकल का आप याद कर लीजिए और एक ये पॉइंट याद कर लीजिए, बस आपको एक, ये हाथ है, ये 2 लेग है, 2 पैर है, लेकिन आर्म्स में एक पॉइंट ऐसा होता है कि कई बार आपने सुना है ना सर्वाइकल का दर्द हाथों तक आ रहा है ना, तो ये पॉइंट हम पहले से ही ले लेते हैं। एक ये पॉइंट लेते हैं सर्वाइकल के लिए, एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट लेते हैं, और लंबर के लिए हम ये एज अ ट्रीटमेंट टिप ले लीजिए। ये लंबर का एक ये पॉइंट लेते हैं और एक ये लेते हैं, और सर्वाइकल के लिए एक हम ये लेते हैं और एक ये लेते हैं। ओके, अब अच्छे से मसाज किया इसको, टूथपिक ले लिया, ये ले लिया, कुछ भी आपके पास है, लेकिन पेशेंस के साथ लगातार रुक, थोड़ा पॉज किया और मसाज किया पॉइंट पर, और ये लंबर का पॉइंट है। जरूरी नहीं है कि पेशेंट को एक ही दिन में दोनों चीज की प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर किसी को दोनों है तो आपको दोनों करना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी को खाली लंबर है लेकिन नहीं है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और फिर इसकी डीप मसाज किया, फिर अब प्रैक्टिकल करके बताऊंगी मैं। सो पेपर टेप लिया, 5-10 मिनट डीप मसाज करने के बाद, और अगर आपके पास अगर क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा दर्द है तो आप दोनों हाथों में करेंगे, बहुत तकलीफ है, पुरानी है, तो दोनों में करेंगे। सूखे मटर के दाने लेंगे, ये थोड़े, ये हरा नहीं है लेकिन बेस्ट होगा आप हरे सूखे मटर के दाने लेंगे, ये पीला है, और सेम साइज के आप ये सूखे दाने लेंगे और यहाँ लगा देंगे। गड्ढे में चला गया, 2 हड्डी के बीच में गड्ढा है ना, वहां चला गया, एंड इसको लगे रहने देंगे। ज्यादा दर्द है तो ये तो आप आज कर लीजिए अगर आपको कमर में दर्द है, बट टेप होनी चाहिए। बट एनीवे अगर टेप नहीं तब तक मसाज तो शुरू कर दीजिए। ये जो मेरे सीड हैं ये मेरे 2 बोन के बीच में गए हैं, ये गड्ढे के अंदर गए हैं, ठीक है। ये आपने लगा लिया और दबाया, और यहाँ कैसे लगाएंगे, यहाँ उंगली पर लगाना है तो हरी मूंग की दाल अच्छी है। चेन बनाई, आपके हस्बैंड को दर्द है, घर में आपको दर्द है, अच्छी मसाज किया। मसाज इसमें बहुत जरूरी है, अगर अच्छी मसाज नहीं किया तो रिजल्ट नहीं मिलता है, थोड़ा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। ये तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि टाइम कम होता है। कंटिन्यूअसली बार बार, एक भी पॉइंट आसपास का छोड़ना नहीं है। फिर से किया, फिर ट्विस्ट किया, मसाज किया, और ये चेन इसके ऊपर लगा दिया आपने। ये कमर का, तो अगर ज्यादा है तो सेम ट्रीटमेंट आप राइट हैंड में भी कर सकते हो और इधर भी कर सकते हो सेम। ओके, ये हो गया आपका कमर का दर्द। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, कमर का देखा, अब हम दूसरा देखते हैं। तो दो दो बैक बैक में दो ही चीज, थोरेसिक के कम पेशेंट आते हैं, सर्वाइकल और आपके ये लंबर के पॉइंट्स ज्यादा आते हैं। तो अभी दूसरी स्लाइड देखते हैं। ओके, ये आप देख रहे हैं मटर के दाने कैसे लगा रहे हैं।
यस, सो अभी मैंने करके दिखाया आपको। अभी ये देखिए किसी को लो बैक एक है, टेलबोन में पेन है, तो आप इस एरिया को मसाज करेंगे। इस एरिया को मसाज करके यहाँ पे एक मटर का दाना लगा दीजिए पेपर टेप की सहायता से। ओके, ये कला है। जब आप पेपर टेप खुद लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं टेप को कैसे पकड़ूं, कैसे लगाऊं, कहाँ फोल्ड करूं, है ना। लेकिन पॉइंट सही होना चाहिए। ये किडनी का पॉइंट है, तो किडनी का भी कोई ऐसा डिजीज इतना नहीं आएगा कॉमन में, बट अगर कभी आ गया तो किडनी रिलेटेड कोई बीमारी हो गई तो हम किडनी के पॉइंट के ऊपर किडनी बीन्स लगा देते हैं। और किडनी के ऊपर एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, 3 पॉइंट। जब हम इमोशनल प्रॉब्लम होती है तो हम किडनी के पॉइंट्स के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड होता है ना, एड्रेनल ग्लैंड, ब्रेन हार्ट लंग, थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, थोड़ी घबराहट हो रही है, तो एक चीज कर लेना, उससे बड़ा आराम आ जाएगा आपको। आजकल स्ट्रेस, कई बच्चों की चिंता, हस्बैंड की, फैमिली की, घर की, किसी दिन आपको लगे कि दिल थोड़ा घबरा रहा है, उदासी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, वीकनेस महसूस हो रही है, इस एरिया को खूब अच्छे से, अगर आपको हिम्मत नहीं है तो आप अपने घर में बच्चों को बोल दो, हस्बैंड को बोल दो, किसी को बोल दो, दोनों हाथों में इस एरिया को दबा के अच्छे से मसाज कर लो। जैसे आपको वीकनेस महसूस होती है, दिल घब, इसको कर दो, और एक सेंटर पॉइंट, इसकी मसाज अच्छे से कर लीजिए। यस, ब्रेन लिया, ब्रेन तो आपको पता है, ब्रेन ब्रेन को करोगे तो थोड़ा सा ब्रेन की वाइब्रेशन जो ब्लॉकेज होगी, है ना, उसमें आपको अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद आपके ये लंग्स जो हैं आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं, ये हार्ट है सर्कुलेशन लेवल को बढ़ाते हैं, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेस आया, कुछ अंदर से हेवीनेस आया, जब आपके अंदर स्ट्रेस आती है, एंजाइटी आती है, सैडनेस आता है, तो हमारी एनर्जी की वेव भी बहुत ही स्टेग्नेशन जैसा आ जाता है। और अगर हम इसकी मसाज अच्छे से करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, सर्कुलेशन लेवल बढ़ता है, तो हमारे अंदर की जो ब्लॉकेज है, जो मेंटल लेवल पर जो ब्लॉकेज है वो खुलती है, जिससे माइंड में कामनेस आती है ना। तो ये उसके बाद फिर ये सेंटर पॉइंट की मसाज कर लीजिए। आप देखना दोनों हाथों में अगर आपने ये मसाज करा लिया, है ना, तो आप देखना आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना बढ़िया लगेगा, थोड़ा सा मन शांत हो जाएगा। और 1 2 3 और एक पॉइंट ये है यहाँ पर, यहाँ किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे किसी भी इमोशंस में हम उसको बहुत ही बेहतरीन मानते हैं इमोशनल ट्रीटमेंट में, स्ट्रेस से फाइट करता है ना। ये मैं आपको निशान बना रही हूँ, ये 2 गड्ढे हैं, इससे ऊपर आ जाइए, और यहाँ पर जहाँ पर ये आप देखिए 2 हड्डी के बीच में गड्ढा है, आप आते जाइए और यहाँ गड्ढा खत्म होता है, जहाँ गड्ढा खत्म होता है ना, यहाँ आपका एड्रेनल ग्लैंड है, और वहां आप अपना राजमा फिक्स कर सकते हैं। राजमा लगाने की भी जगह यही है। सो आपका जो राजमा है ऐसे लगाना चाहिए। किसी को भी इमोशनल प्रॉब्लम हो तो एक हार्ट पॉइंट मैंने आपको सिखाया है, सेम साइज के राजमा चुन लीजिए, और दोनों व्हाइट डॉट आप देख रहे हैं हमारे बॉडी में ऐसे होता है, ये ऐसे ब्लैडर होता है ना। तो राजमा भी आप ऐसे ही लगा लीजिए जैसे हमारी बॉडी में होता है, दोनों व्हाइट डॉट आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे, और ये हमारे गड्ढे में फिक्स हो गया। और आपको मैंने स्लाइड में देखा होगा, वीडियो का वो लिखा हुआ है, लिंक में आप खोल के देखेंगे ना, आपको किडनी में बहुत सारी बीमारियों के वीडियोस बने हुए हैं। हेडेक है तो कैसे एग्जैक्टली ट्रीटमेंट करना है, ओवरी सिस्ट है तो कैसे ट्रीटमेंट करना है ना, बहुत सारी, फैटी लिवर है, गैस है, एसिडिटी है। तो आप लिंक खोलते जाओगे ना तो आपका आजकल तो मोबाइल पर इतना इजीली खुल जाता है। तो भूपिंदर सुजोग स्माइल लिख लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी, बिकॉज इस छोटे से वक्त पर इतनी बीमारियां कवर नहीं होंगी, हजारों में बीमारियां हैं, एंकल स्प्रेन आ गया, गैस हो गई, यस, इनफर्टिलिटी है, फैटी लिवर है, डायबिटीज है, सोराइसिस है, सब के वीडियोस बने हुए हैं। तो आप यूट्यूब में जाइएगा, आजकल तो मोबाइल से इतना अच्छे से खुल जाता है ना, फ्री टाइम में आप इसको देखिएगा, यूट्यूब खोलिएगा, गूगल में जाएंगे, यूट्यूब हो गया, फिर उसके बाद आप टाइप करना भूपिंदर सुजोग स्माइल, ठीक है, और चैनल खुल गया। और सर्च में अगर डालना है
तो आप डाल देंगे जैसे कि पेन है, जैसे डायबिटीज है तो आप डायबिटीज डाल दीजिए, तो आपके पास डायबिटीज का वीडियो खुल जाएगा। और डायबिटीज में कैसे इलाज करना है, सारा डिटेल में स्टेप्स दिए हुए हैं, सारे डिटेल में स्टेप दिए हुए हैं। किसी को अस्थमा है, अस्थमा का टाइप कर दीजिए, आप अस्थमा टाइप कर दीजिए, तो अस्थमा का वीडियो खुल जाएगा, है ना। और बहुत सारी बीमारियां हैं, और आगे भी कभी भविष्य में मौका मिला तो मैं आपको और भी बताऊंगी। तो ये आपने यहाँ पर ये लगा दिया, ये आपने इमोशनल प्रॉब्लम है ना, ब्रेन, हार्ट, और ये 3 पॉइंट आप मसाज करिए, देखिए आपको बहुत हल्कापन आ जाएगा बॉडी में, इतना अच्छा लगेगा आपको करने। अब एक और मुझे प्रॉब्लम बतानी है लेडीज को जो होती है। अब स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रिया तो है ही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो लेडीज के लिए मुझे बतानी है, ओवरीज का पॉइंट। ये लाइन देख रहे हैं, लाइन थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, इस एरिया में ओवरी है, ओवरी, और यहाँ पर आपका यूट्रस है। तो ओवरी, ये आपका यूट्रस, यस। सो ओवरी का पॉइंट, अब हम इसके ऊपर मसाज करके, मसाज तो करनी है ना, अब मैं वो बार बार नहीं बता रही हूँ ताकि टाइम बच जाए। तो अब आपको यहाँ पर ये एक्चुअली ये पूरा एरिया आपको हील करना है। ओवरी में सिस्टो रोज लगाना पड़ेगा 1 महीने तक लगातार। तो आप एक काम करेगा, बिकॉज हमारे 2-3 पॉइंट है ओवरी के स्किन एंड बोन लेवल के हिसाब से। तो एनीवे आप ये 4 काली मिर्च लीजिए और इस लेवल पर लगा लीजिए ऐसे, बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट। चार काली मिर्च रोज लगाएंगे, एक दिन इस हाथ में, एक दिन इस हाथ में, एक यहाँ लगा लीजिए ओवरीज, और एक बीच में लगा लीजिए यहाँ पर। मैंने बोला ना ये आर्ट है, पॉइंट सही होना चाहिए, लगाने का तरीका सब अपने अपने हिसाब से डेवलप कर लेते। ये देखिए, ठीक है। और इसके बाद एक यहाँ पर भी एक पॉइंट हम लगाते हैं, एडवांस साइंस के हिसाब से हम एक ट्रीटमेंट मेन सिस्टम में करते हैं और एक हम फिंगर सिस्टम में करते हैं, है ना। तो ये हमने फिंगर सिस्टम आपको नहीं बताया, लेकिन आप ऐसा टिप ले लीजिए, बिकॉज रिजल्ट में बहुत अच्छा इसका मिलता है, बहुत ही अच्छा मिलता है। सो 8 काली मिर्च के दाने, लोअर प्रॉब्लम है, ब्लैडर की हो, प्रोस्टेट ग्लैंड की हो, यूट्रिस की हो, ओवरीज की हो, फिंगर में 8 काली मिर्च अच्छे से मसाज कर लिया, मसाज करके यहाँ बांध लिया। यस, और ये रोज करना है, रोज एक दिन इधर करिए और एक दिन इधर करिए, ठीक है। ये है एक। अब मैं चाहती हूँ, जितना मैंने बताया है मुझे ये जानना है, थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि मैं बोलती जा रही हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि आपको कितना कैच हो रहा है। आगे अगर मुझे बताना है तो अब इसको अनम्यूट, अगर होस्ट पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट कर दे तो क्वेश्चन सेशन थोड़ा सा कर लेते हैं। होस्ट वॉइस नहीं है। मैं हेलो मैम। यस यस, हेलो मैम। जी जी आप बोलिए। मैम जैसे ये हमारा घुटना है, घुटने के नीचे दर्द है, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट दबाना चाहिए नस में वही जैसे? वही सेम वो एरिया जो मैंने आपको बताया है ना अभी प्रैक्टिकल करके, वो पूरा आपके घुटने को, जी वो पूरा ओके आपके घुटने को ठीक करेगा। मैम है।
कैमरा चालू है। Sujo, I'm a yoga trainer myself, but I've been wanting to learn Sujo myself for a very long time. And you have explained it in the layman's language. मतलब कोई भी अनपढ़ भी होगा तो वो भी समझ गया होगा कि what you wanted to say. Thank you so much. Thank you so much. I have just two queries. One is regarding migraine. Sometimes एक आंख में दर्द आ जाता है, either left side or the right side. And second, regarding rhinitis. आंखों में दर्द, where can you explain me again? Migraine. Sometimes in the migraine, the pain is located in one side of the head. And which side? Can you tell me which side? Left. So, okay, I'll just show you how to do it. Background voice is there, one by one. Mute कर दीजिए, मैं ये बता देती हूँ. Host, please mute कर दीजिए. Mute. Okay, again, see, middle finger, middle line, yellow line, start from here. Okay, then this is color therapy. And because left migraine, so left hand is better choice, left thumb, and try to press this area, and you know where is the eyes. This is eyes. Okay, and then I have very detailed video on migraine. I can send. And like this. In both thumb you can put and continuously then press whenever you have this kind of headache, and then keep pressing. Yellow line and then keep pressing. Okay, and you should do it for few days. I hope you understood. Okay. So we will have few more questions, and then if you all take interest, then I can take this kind of session again, no problem. Mrs. Bhupinder, I will just like to know कि जैसे आजकल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो जो पॉइंट्स आपने ओवरीज और यूट्रस के लिए बताए थे, will they suffice the problem? Will they help with it? ओके, सो अभी तो आप वही करेंगे ओवरीज एंड यूट्रस के, इसका बहुत डिटेल ट्रीटमेंट करते हैं, और इसको मैं मे बी नेक्स्ट सेशन ओनली फॉर वुमन डिजीज हम रख सकते हैं फ्यूचर में, जस्ट फॉर वुमन डिजीज रख सकते हैं. देन आई विल टीच इन डिटेल बिकॉज दिस साइंस इज वेरी बिग वास्ट. इफ आई गिव देम नाउ ऑल दोज थिंग्स, देन मे बी दे विल नॉट कैच आल्सो. तो बट यस, उतना जितना बताया है उतना आप कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट सिटिंग में हम इम्यून सिस्टम का और फीमेल का ये रख सकते हैं. थैंक यू. इम्यून सिस्टम कोरोना में कैसे अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए करना है, दिस टॉपिक, दीज टू, आई हैव बीन टेकिंग दीज टॉपिक्स मोर ऑफन.
So today I just wanted to introduce so that उनको basic मिल जाए, and then फिर future में अगर हम continue करें तो इनको इस base के ऊपर अब हम और detail में पढ़ा सकते हैं. Okay, thank you. We make them perfect. If they are ready, we will make them perfect, and I will send Zoom ideas. For sure, for sure. Because after a few minutes I have another session, so that is I why can I understand, wanted. Mrs. Bhupender. This was matlab, like overwhelming, I must say. Not only enlightening, it was overwhelming कि इतना कुछ है हमारी body में that we can learn and understand so easily. आपने इतने अच्छे से समझाया है, ऐसे लग रहा था कि हाँ ये बहुत simple है, इसको अगर मैं follow करूँ तो I can help myself. So thank you so much. कि आजकल तो वैसे ही आधे डर के मारे लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, सो हम घर पे बैठ के अपने आप को कैसे छोटे मोटी बीमारियों से तो वैसे ही बचा सकते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. My pleasure, and I would love to do it again and again. अपनी I know family के बहुत लिए सारे तो लोग I am deeply and कहीं आपको घर से जाना नहीं है. पहले मैं वेलफेयर सेमिनार्स लेती थी, तो गाड़ियों का, फैमिलीज के लिए गाड़ियों का इंतजाम करो, ये करो वो करो, बच्चों को देखो, बच्चों को छोड़ो, फिर इनके हस्बैंड्स को ऑफ करो, इतना सारा कमिटमेंट होता था. अब तो आराम से कर सकते. नहीं, दिस ऑनलाइन हैज डेफिनेटली हेल्प्ड, एंड आपके लेक्चर के बाद मुझे बिल्कुल बहुत यकीन हो गया है कि ये ऑनलाइन इस तरीके का सेमिनार अगर होता है तो कितना बेनिफिशियल होगा. बहुत बेनिफिशियल. हम आपको फिर से तंग करें. नहीं, दिस इज माय प्लेजर. इनफैक्ट अगर हम अपने फैमिलीज को थोड़ा थोड़ा करके सिखाएंगे ना तो सीखेंगे. See, our aim is not to just give lecture, knowledge दिखाना और वो use नहीं कर पाए. Now in this moment I can give lot of knowledge continuously, but वो use नहीं कर पाएंगे. I have a system. Maybe I can give handouts also. So we can circulate handouts and 10 disease ले लिया एक sittings में और 10 disease को ले लिया, करा दिया. If they are ready, then once in a month I'm always ready. Definitely. And if I'm free, maybe twice a month, no problem. So thank you so much, Mrs. Bhupender. We are really overwhelmed and grateful that आपने इतना अच्छा knowledge impart किया. Thank you so much. Thank you so much, and I will send this link to you. Thank you so much. Thank you. God bless you. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you.